बहुत ही शानदार और जानदार होने जा रहा है क्योंकि इस सेशन को लेने आ रही हैं आज हमारी ग्रेट लीडर, बहुत ही शानदार लीडर लवीना मैम। तो दोस्तों कोशिश करें कि जितने लीडर्स अभी यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी लीडर्स अपनी टीम में जिसको भी इनवाइट करवाना चाहते हैं, आप उसे इनवाइट करें और इस सेशन को बहुत ही शानदार और बहुत ही यादगार बनाने के लिए कोशिश करें क्योंकि लवीना मैम का सेशन वास्तव में बहुत अच्छा होता है। जब वो मंच पर आती हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से उनका एक तरीका है इस प्लान प्रेजेंटेशन को देने का। तो कोशिश करें दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा लीडर्स को इनवाइट करें और आज के सेशन को सक्सेसफुल बनाएँ। तो दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ अभी बहुत कम लीडर्स अभी आए हुए हैं, समय भी जो हो रहा है उस हिसाब से लीडर्स बहुत कम हैं। तो कोशिश कर लें दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा लीडर्स को हम यहाँ इनवाइट कर लें और आज के सेशन को कंटिन्यू करें। तब तक दोस्तों मैं जब तक लवीना मैम भी रेडी हो रही हैं, मैं तब तक रत्नदीप सर से रिक्वेस्ट करूँगा। रत्नदीप सर अगर आप यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो प्लीज़ आगे का मंच संचालन आप कर सकते हैं और लवीना मैम को इनवाइट कर सकते हैं। रत्नदीप सर, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर, यस सर। चलिए कोई बात मेरा नहीं शायद। नेटवर्क इशू है। आवाज आ रही सर? ओके सर, ओके। यस। गुड इवनिंग टू ऑल यस ऑफ यू सर, आ रही है। दोस्तों। प्लीज़ कंटिन्यू सर सेशन। यस सर, थैंक यू सर। दोस्तों गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रत्नादित्य जाधव आप सभी लोगों का आज के इस इवनिंग के सेशन में वेलकम करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है और डायनेमिक लीडिंग लेडी हमारी टीम से लवीना मैम आज का प्रेजेंटेशन लेने जा रहे हैं। तो 9:04 हो रहे हैं। कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इस मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले, और वो अगर आप अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप इस मीटिंग का बहुत बेहतरीन तरीके से बेनिफिट ले सकते हैं। सबसे पहले एक ऐसी जगह पर जाकर आपको बैठना है जहां पर आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो और साथ ही साथ आप 100% कॉन्सेंट्रेट कर पाओ। कोई भी कॉल या मैसेज अगर आपको आता है तो उसको रिसीव नहीं करना है या फिर रिप्लाई नहीं करना है। और सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आपको इस सेशन में जो है लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि दोस्तों लास्ट में आपको कुछ ऐसे लोगों को सुनने का मौका मिलेगा जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को कुछ दिनों पहले, कुछ मंथ पहले शुरुआत की थी और आज के डेट में वो अच्छा खासा यहाँ पर अर्निंग कर पा रहे हैं। राइट। तो एक बार चेक कर लीजिए कि आपके टीम से कौन यहाँ पर आया है या फिर कौन आना बाकी है। एक बार आपके ब्रॉडकास्ट में या फिर आपके ग्रुप में मैसेज शेयर कर दीजिए, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए और इनवाइट कीजिए मैक्सिमम लोगों को जो यहाँ पर प्रेजेंट रहे और मीटिंग को अटेंड कर पाए। राइट। दोस्तों एक फार्मूला है, IM फार्मूला जिसे बोला जाता है, जो ज्यादा से ज्यादा मीटिंग में लेते हैं या फिर अटेंड करते हैं, मीटिंग मेकर्स मेक मोर मनी। तो वो अगर आप अप्लाई करते हो लाइफ में तो डेफिनेटली आप पैसा भी बनाओगे और पैसा कमाओगे और आपकी टीम में भी ज्यादा से ज्यादा लोग अचीवर्स रहेंगे। तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि लगभग 82 पार्टिसिपेंट्स अभी यहाँ पर हो चुके हैं। चलिए दोस्तों, ज्यादा देर करते हुए मैं यहाँ पर जो है मैम को इनवाइट करना चाहूंगा। प्लीज मैम आइए और आगे का सेशन कंटिन्यू कीजिए। और थैंक यू सो मच रत्नदीप सर इनवाइट करने के लिए, और संदीप सर आपको भी थैंक यू। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को ये बोलूँगी कि आप लोग प्लीज़ अपने नाम से आइए, क्योंकि अभी भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं जिनका ए नाम है या फिर डिवाइस के नेम से आए हैं। तो प्लीज़ इसे रीनेम कर लीजिए, क्योंकि आप लोग मतलब मीटिंग में आके ना अपने नाम से ही अपनी एक पहचान यहाँ पे बना पाएंगे। तो नाम लिखिए और कहीं न कहीं पूरा नाम लिखिए। फ्रीक्वेंटली जब हम लोग भी नोटिस करेंगे वो नाम वगैरह, तो क्या पता आप लोगों को भी बहुत एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिल जाए ताकि आप भी आगे जाके मंच संभाल पाएँ। तो इसलिए सब लोग रीनेम कर लीजिए नाम को। और एक बार मैं सभी लोगों से पूछना चाहूँगी कि मुझे एक बार रिएक्शंस में प्लीज़ आप लोग बताइए कि कितने लोग आजकल यहाँ पे ऐसे हैं अभी फ़िलहाल, जो प्लान देने में थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट फ़ील करते हैं या उन्हें ऐसा लगता है कि हम लोग अच्छे से अभी प्लान नहीं दे पाते हैं लोगों को। वैसे लोग ही रिएक्ट कीजिएगा प्लीज़। एक बार वैसे लोगों का रिएक्शन मुझे चाहिए जो अंडर कॉन्फिडेंट फ़ील करते हैं प्लान देने में, या उन्हें खुद लगता है कि अभी हमें आता नहीं है अच्छे से। ऐसे कुछ भी कोई लोग हैं? वासुदेव जी, ओके। और कोई रिएक्शंस? जिसे भी ऐसा लगता हो। ठीक है, मैं कुछ-कुछ थोड़े रिएक्शंस तो हमारे पास आ रहे हैं और बहुत लोगों के हैंड रेज़ भी हो रहे हैं। अच्छा, आप लोग हैंड रेज़ से भी बता रहे हैं। ठीक है।
ओके मतलब हैं कुछ लोग ऐसे जो लोग अभी अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, तो आप लोगों को मुझे एक ही चीज़ बोलनी है कि प्लीज़ ये रात को 9 बजे वाला सेशन आप लोग मिस मत कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप ये सेम प्लान प्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं रोज सीखते रहेंगे, सुनते रहेंगे बेसिकली, तो जो चीज़ें आपके कान पे रेगुलरली पड़ती जाएगी ना, वो कभी ना कभी ऐसा फेज आ ही जाएगा कि आप बहुत अच्छे से बोलने भी लगेंगे। और भले ही आप लोग अंडर कॉन्फिडेंट फील भी करते हो ना प्लान देते समय कि हमें नहीं चीज़ें पता है, तो भी देना स्टार्ट करो, क्योंकि प्लान देते देते ही आप लोग काफ़ी चीज़ें सीख जाओगे। क्योंकि आप ये समझिए कि आप जिसको भी प्लान दे रहे हैं वो उसको तो यहाँ का 0% नॉलेज है, उसको कुछ नहीं पता। प्लान ही आप उसके पास लेके जा रहे हो, तो आपको भले ही कम भी आपको लगता है ना मुझे कम पता है, लेकिन वो कम भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही होता है, क्योंकि सामने वाला अगर 0 पे है तो आप अगर 10 पे भी हो तो आपके पास कुछ तो है जो आप उसको शेयर कर सकते हो। इसलिए प्लान देने से कभी भी घबराओ मत। होगा शुरुआत में गलतियां होगी, हमसे भी हुई थी, हो भी सकता है कि आप उसको गलत चीज़ बता के आ जाओ, लेकिन वो चीज़ तो आपको ही पता है ना कि आपने उसे गलत बताया है, तो उसको आप एक बार जब आप खुद रियलाइज़ कर लोगे कि हमने गलत बताया, तो आप नेक्स्ट प्लान में उसको इम्प्रूव भी कर सकते हो। तो इसीलिए प्लान देने से बिल्कुल घबराओ मत। अभी भी हमारे बीच में 114 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो जल्दी-जल्दी अपने टीम मेंबर्स को आप लोग भी सब इनवाइट कर लो, ताकि वो स्टार्टिंग से ही पूरा प्लान सुनें और किसी का भी कुछ मिस ना हो। अब मैं ज़्यादा देर ना करते हुए अपनी स्क्रीन प्रेज़ेंट करती हूँ। आई होप स्क्रीन मेरी विजिबल होगी आप सभी को। तो फ्रेंड, आज हम जिस प्लान के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं उसका नाम है ओरिजिन, और यहाँ पे जो टोकन है उसका नाम है LGNS। और ये एक क्रिप्टो करेंसी प्लान है। अभी बहुत सारे लोगों के लिए क्रिप्टो अपने आप में एक नई चीज होगी। पहले आपने इसके बारे में अच्छे से सिर्फ मतलब सुना ही होगा, लेकिन कभी नॉलेज नहीं लिया, कभी इन्वेस्टमेंट वगैरह स्टार्ट नहीं करा, क्योंकि सब लोगों को एक नेगेटिव माइंडसेट पहले ही बना हुआ है क्रिप्टो को लेके कि भाई अच्छी फील्ड नहीं है या रिस्की फील्ड है, हमें लॉस हो सकता है। तो हमें एक आज ऐसा कॉन्सेप्ट मिला है जहाँ पे हम लोग मिनिमम नॉलेज के साथ भी बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है और इस प्रोजेक्ट के साथ टिके रहना है। बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये ट्रेडिंग का बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको पूरा अच्छे से समझना पड़े कब बाइंग करनी है कब सेलिंग करनी है। यहाँ पे आपको सिर्फ एक छोटा सा एफर्ट लेना है कि एक टोकन परचेज करके और उसको सिर्फ स्टेक ही करना है। तो अभी पूरे प्लान प्रेजेंटेशन में आप समझेंगे कि आप कम से कम नॉलेज के साथ भी यहाँ पे बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। तो इस अच्छी अपॉर्चुनिटी को आप लोग भी मिस मत कीजिए और लोगों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि सबको आज ज़रूरत है उस फाइनेंशियल फ्रीडम की जो हमें आज तक अचीव नहीं हुई है। तो अब हम अपना प्लान प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है ओरिजिन LGNS का, ये 100% डिसेंट्रलाइज वेब3 डेफी प्रोजेक्ट है। सबसे पहले आप लोग समझिए कि वर्ड डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है। तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम एक वो सिस्टम है जहाँ पे कोई भी ओनर नहीं है। एकदम शॉर्ट में अगर बोला जाए तो जहाँ पे ओनर नहीं है, किसी के पास अथॉरिटी नहीं है, कोई आपको कंट्रोल नहीं कर रहा। यहाँ पे आपके पास फ्रीडम है कि आप जो करना चाहो आप वो कर सकते हो। किसी की परमिशन नहीं चाहिए, किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए। हम यहाँ पे खुद अपने लिए ओनर्स हैं। हम लोग बिल्कुल फ्री हैं, हम लोग जो करना चाहे करेंगे, और किसी के भी रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से हम लोग काम नहीं करेंगे। यहाँ पे कोई भी पैकेज सिस्टम वगैरह नहीं है, ना ही कोई KYC की जरूरत है। तो वो वाला सिस्टम हो गया डिसेंट्रलाइज। अब जो हमारा Web3 प्रोजेक्ट है, तो Web3 के पहले हम शॉर्ट में समझते हैं कि Web 1 और 2 क्या है। तो Web 1 वो वाला जमाना है जहाँ पे हमें सिर्फ वन साइडेड इन्फॉर्मेशन मिलती थी। मतलब हम लोग अपने व्यूज नहीं एक्सप्रेस कर सकते, हम लोग अपनी बातें नहीं रख सकते, हमें सिर्फ वन साइडेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि न्यूज़पेपर्स या विकिपीडिया। यहाँ से हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिलती है, हम लोग अपने व्यूज नहीं दे पाते। यही यहाँ पे इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। इसके लिए Web 2 आया। Web 2 में क्या हुआ कि हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलने भी लगी, साथ में हम अपने व्यूज और ओपिनियंस भी रखने लगे, जिसका बेस्ट एग्जांपल है सोशल मीडिया। आज हमें वहां से इन्फॉर्मेशन मिलती भी है और हम लोग अपने ओपिनियंस भी रखते हैं, कमेंट्स करते हैं, अपने वीडियोस अपलोड करते हैं, या बेसिकली अपने सारे विचार हम लोग वहाँ पे रख पाते हैं। 2 वे कम्युनिकेशन हो गया। लेकिन इसका भी अब ड्रॉबैक क्या है कि ये भी कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज सिस्टम है, यहाँ पे ओनर है। आज आप देख सकते हैं जो भी अपने पास सोशल मीडिया ऐप्स है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, यहाँ पे कोई ना कोई ओनर है जिन्होंने इसे स्टार्ट किया। वहां पे भी बहुत सारी चीजें करने के लिए हमें अप्रूवल लगती है, परमिशन लगती है, या कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। ये Web 2 का ड्रॉबैक था। इसकी वजह से अब Web 3 आया है, जहाँ पे ओनरशिप कॉन्सेप्ट हमें मिल रहा है। ओनरशिप मिल रही है कि हम खुद ओनर्स हैं। हम किसी से परमिशन नहीं लेंगे, किसी से अप्रूवल नहीं लेंगे, और हम खुद वहां पे ओनर्स हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो कि अभी बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई है, बट आने वाला जमाना Web 3 का ही होने वाला है।
आज का प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले छोटा सा डिस्क्लेमर कि जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन आज देने वाली हूँ ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है। यहाँ पे हम लोग आपको कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट या बिजनेस एडवाइस नहीं दे रहे हैं। ये आपका पूरा पूरा आपका डिसीजन होगा कि आपको ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है या नहीं करना है, या कितने अमाउंट से करना है। आप खुद अपने डिसीजन मेकर हो। फिर आज हम लोग इस प्रेजेंटेशन में बात करेंगे ओरिजिन के बारे में। हमें ओरिजिन क्यों करना चाहिए, यहाँ पे क्या स्टेकिंग बेनिफिट्स हैं या क्या इसका मार्केटिंग प्लान है। और ओरिजिन के बारे में बात स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस डाउ कम्युनिटी का पहले प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहूंगी कि जो पहला प्रोजेक्ट इनका आया था उसमें इनका टोकन था OHM, ओलंपस डाउ नाम से ये प्रोजेक्ट था। और इस OHM टोकन का पेयरिंग किया गया था इथेरियम के साथ। ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 2022 में और ये टिल डेट भी आज 2026 में हम लोग एंटर कर चुके हैं। आज भी ये प्रोजेक्ट चल रहा है। तो इससे हमें कॉन्फिडेंस ये भी मिलता है कि जब इस डाउ कम्युनिटी का पहला प्रोजेक्ट आया था वो भी आज चल रहा है, तो जो सेकंड प्रोजेक्ट भी आया है वो भी लॉन्ग टर्म चलेगा। अब ये जो पहला प्रोजेक्ट आया था इसमें सिर्फ 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स यूज हुए थे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वो एल्गोरिदम या वो कोडिंग जो ऑलरेडी उन्होंने पूरी बना के रखी हुई है, उसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस और क्राइटेरिया लिख के रखे हैं कि अगर ये कंडीशंस फुलफिल होगी तो उसका एंड रिजल्ट यही होगा। ये सब कुछ एक कोडिंग के फॉर्म में लिखा हुआ रहता है कि जैसे ही कुछ कंडीशंस फुलफिल होगी उसका एंड रिजल्ट क्या होगा, जो कि पहले से प्री डिटरमाइंड रहता है, फिक्स रहता है। बस कंडीशंस जैसे ही फिल होगी ऑटोमेटिकली वो रन करेगा। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में किसी का भी मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होता, कोई भी वहाँ पे बैठा नहीं है चीज़ों को ऑपरेट करने के लिए। एक बार जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में चीज़ें लिख दी और उसको ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर दिया, उसके बाद ओनर भी उसमें चेंजेस या मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। अगर कुछ गलती भी हो जाएगी ना, तो वो गलती भी एज इट इज़ वहाँ पे वैसी ही रहेगी। कुछ भी मॉडिफिकेशन वहाँ नहीं कर सकते। गलती सुधारने के लिए भी आपको फिर दूसरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही वो चीज़ें पॉसिबल हो पाएगी। तो यहाँ पे जो भी जैसा सिस्टम चल रहा है वैसे ही चलेगा। न्यू चेंजेस ऐड ऑन यहाँ पे ज़रूर हो सकते हैं। अब ये जो प्रोजेक्ट था, तो क्वेश्चन आता है कि फिर दूसरा प्रोजेक्ट लाने की क्या ज़रूरत थी अगर पहला ही अच्छा चल रहा था। तो इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक वो हो गया कि यहाँ पे मार्केटिंग प्लान नहीं था। मतलब जब लोगों को रेफर किया जाता था ये प्रोजेक्ट, तो जिसने रेफर किया उसको सिस्टम से कुछ बेनिफिट नहीं मिलता था। इसीलिए लोगों की ही डिमांड पे कि भाई हमें यहाँ पे रेफरल सिस्टम भी चाहिए ताकि हम इसे बिजनेस के तौर पे भी कर पाएँ। तो उसके लिए अब क्योंकि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो चुका डिप्लॉय ब्लॉकचेन पे, इसमें कुछ चेंजेस कर नहीं सकते थे। इसीलिए वो ऑल टुगेदर एक नया ही प्रोजेक्ट लेके आए जो कि बहुत ही एनहांस्ड लेवल पे गया है। अगर यहाँ पे 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज हुए तो अब जो हमारा ओरिजिन आया है उसमें 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आए हैं, जो कि अभी तक पूरे डिप्लॉय भी नहीं हुए हैं। धीरे धीरे सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं। ये भी एक पॉइंट हमें मिल जाता है जिससे हमें पता चलेगा कि ये प्रोजेक्ट भी लॉन्ग टर्म चलेगा। यहाँ पे एक अमेरिकन फीमेल का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो OHM प्रोजेक्ट की बिगेस्ट अर्नर बनी थी, इन्होंने सिर्फ $1000 का अपना इन्वेस्टमेंट किया था और 1 साल के बाद इन्हें $6 मिलियन का बेनिफिट हुआ था। तो उन्होंने सिर्फ पेशेंस रखा, 1 साल का इंतजार किया इन्वेस्टमेंट करने के बाद, और आप देख सकते हैं कि कितना ड्रास्टिक डिफरेंस है उनके रिटर्न्स में। तो ये सारा रिटर्न हमें भी मिल सकता है, लेकिन हमें भी बस थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। अब हम हमारे मेन प्रोजेक्ट ओरिजिन प्रोटोकॉल के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे जो हमारा टोकन है वो है LGNS और इसकी पेयरिंग की हुई है डाई के साथ, जो कि एक स्टेबल कॉइन है। ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 7 मार्च 2024 को और 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स यूज हुए हैं ये प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए। इसका करंट प्राइस अभी है 6.5 से 7 के बीच में ही अभी फ्लक्चुएट हो रहा है। टोटल कम्युनिटी हमारी 20 लाख प्लस होल्डर्स की हो चुकी है। मार्केट कैप फ्रेंड्स आप लोग देख ही रहोगे 7 बिलियन तक अब पहुंच चुका है। मतलब ये भी हमारा एक कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करता है कि इसके जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जो पिलर्स हैं बेसिकली हमारे प्रोजेक्ट के, वो कहीं ना कहीं और स्ट्रांग होते जा रहे हैं। सारे फिगर्स हमारे पास लाइव यहाँ पे अवेलेबल है। हम खुद भी देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट सिर्फ अभी आगे ही बढ़ता जा रहा है। 24 आवर्स के ट्रांजैक्शंस भी 40 मिलियन का कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं। ऑल टाइम लो इसका $5.19 तक गया है, ऑल टाइम हाई $84.63 रहा है। और ये प्रोजेक्ट जो आया है ये अपने पिछले प्रोजेक्ट के ड्रॉबैक को ओवरकम करता हुआ मार्केटिंग प्लान के साथ आया है। मतलब यहाँ पे अगर आप इसको बिजनेस के तौर पे करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। आपको सिस्टम से बेनिफिट मिलेगा अगर आप यहाँ पे इसके रेफरल प्रोग्राम में आते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें रिवॉर्ड्स क्या क्या मिलते हैं। तो सबसे पहले हमें मिलता है सेल्फ स्टेकिंग रिवॉर्ड। मतलब जब हमने LGNS को परचेज किया हुआ है और उसे स्टेक पे डाला है, तो हमें एवरी 8 आवर्स में 0.2% से 0.4% तक का टोकन ग्रोथ यहाँ पे मिलता है, जिसको हम सेल्फ स्टेकिंग रिवॉर्ड बोलते हैं। नाम से ही समझ आ रहा है सेल्फ स्टेकिंग, मतलब हम खुद जब अपने LGNS को स्टेक कर रहे हैं तो हमें सेल्फ स्टेकिंग रिवॉर्ड मिल रहा है एवरी 8 आवर्स में। आप लोग खुद देख सकते हैं, मोस्टली यहाँ पे लोग ऑलरेडी ज्वाइन होंगे, उनका टोकन एवरी 8 आवर्स में
में धीरे धीरे बढ़ रहा है। नेक्स्ट है बॉन्ड परचेस रिवॉर्ड, फिर है फोमो पोर्ट रिवॉर्ड, जो कि यहाँ पे एक लॉटरी सिस्टम है। और क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट अपने आप में इतना यूनिक है, इसका लॉटरी सिस्टम भी बहुत यूनिक है कि यहाँ पे जब भी हम लोग एंटर करते हैं तो हमें जो एंट्री फीस यहाँ पे लग रही है 100 डाई की, वो कहीं ना कहीं फीस नहीं है, क्योंकि अगर हमारा लॉटरी में रिवॉर्ड नहीं भी ओपन होता है तो भी हमें वो 100 डाई रिटर्न होके वापस आ जाते हैं। तो यहाँ का लॉटरी सिस्टम भी बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट पे है। ऐसा नहीं है आपने पार्टिसिपेट किया और आपका अगर लॉटरी नहीं मिला तो आपके वो डाई वेस्ट हो जाएंगे। जैसे ही इस प्रोजेक्ट में डाई अंदर जाता है उसी टाइम पे एलजीएनएस बाहर आ जाते हैं। जैसे ही आप इधर लॉटरी में पार्टिसिपेट करोगे, आपने 100 डाई आपके पास मिनिमम होने चाहिए। जैसे ही आपने पार्टिसिपेट किया वो डाई से, तुरंत आपके पास आपके वॉलेट में उसके बदले में एलजीएनएस आ जाएंगे। फिर है यहाँ पे नेक्स्ट एयर ड्रॉप रिवॉर्ड, जो कि अभी तक अवेलेबल था, एट प्रेजेंट नहीं है। अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम लोग फ्री में वो स्टेबल कॉइन ए ले सके। अब फिलहाल लीगल प्रोसेस सिर्फ एक है कि हमें हमारे एलजीएनएस को बर्न करना पड़ेगा, तभी हमें स्टेबल कॉइन ए मिलेगा। और फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जब तक हमें ए फ्री में मिल रहा था। कहीं ना कहीं हमारे सिर्फ एलजीएनएस 360 डेज के लिए लॉक हो रहे थे। अगर हमारा असेट लॉक हो रहा था, कम से कम वो 360 डेज में धीरे धीरे रिलीज हो जाता, हमारे पास वापस आ जाता। 360 डेज में हमें उस पर ऑटो कंपाउंडिंग बेनिफिट भी मिलता। तो कॉन्ग्रेचुलेशन उन सभी लोगों को जिन्होंने एयर ड्रॉप के थ्रू रिवॉर्ड ले लिया। और जिन लोगों ने मिस कर दिया, कहीं ना कहीं आपके पास भी ऑप्शन है कि आप अपना एलजीएनएस बर्न करके ए में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन जब तक, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, जब तक हमें ए के बारे में अपडेट नहीं मिल रही एट प्रेजेंट, आप लोग बर्निंग में मत जाइए, क्योंकि बर्निंग हम आज नहीं तो कल कभी भी कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल मत कीजिए, क्योंकि अभी आप स्टेकिंग बेनिफिट लीजिए, अपने एलजीएनएस को ही बढ़ाते जाइए, फिर हम लोग एक साथ बर्न करके ज्यादा ए ले सकते हैं आगे। और अब नेक्स्ट बात करते हैं इंसेंटिव बाय टीम। तो यहाँ पे टीम वर्क करने पे जो हमें सबसे पहले इनकम होती है वो होती है स्पाइडर वेब इंसेंटिव। मतलब जैसे ही हम अपने इसके रेफरल प्रोग्राम में गए, हमने रेफरेंस से स्टार्ट किए, कोई हमारे रेफरल पे ज्वाइन करता है तो हमें जो टीम से बेनिफिट मिल रहा है उसे स्पाइडर वेब इंसेंटिव बोलते हैं। नेक्स्ट है डाउ इंसेंटिव। जब हम लोग रैंक अचीव कर लेते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर बिजनेस क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेते हैं, रैंक होल्डर बन जाते हैं, तब हमें यहाँ पे डाउ इंसेंटिव मिलता है। और यहाँ पे हमें जितने भी इंसेंटिव्स मिलते हैं वो सब एलजीएनएस के फॉर्म में मिलते हैं एवरी 8 आवर्स में ही, भले वो स्पाइडर वेब हो या डाउ इंसेंटिव हो या सेल्फ स्टेकिंग भी हो। यहाँ पे कभी भी रुपीज में या डॉलर में बात नहीं होती, हमेशा एलजीएनएस में बात होती है। जो भी हमें बेनिफिट इंसेंटिव मिल रहा है एलजीएनएस के फॉर्म में मिल रहा है। इसीलिए जब भी आप किसी के सामने प्लान प्रेजेंटेशन करो तो उस टाइम पे भी एलजीएनएस का ही जिक्र करो कि यहाँ पे आपको एलजीएनएस के फॉर्म में ही सारी इनकम मिलेगी। अगर वो चाहते हैं कि आप उनको रुपीज के टर्म्स में कन्वर्ट करके बताओ तो ही बताओ, लेकिन पहले से मनी टर्म्स में पूरा प्लान प्रेजेंटेशन मत दो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ओरिजिन की इकोलॉजिकल प्लानिंग क्या है। मतलब डेवलपर्स जब ये प्रोजेक्ट लेके आए तो उनका क्या इंटेंशन था या किस हिसाब से वो ये प्रोजेक्ट लेके आए हैं। तो 3 फेजेस में लेके आए। फेज 1 हमारा ओरिजिन स्टेज था, जो कि सिर्फ कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए था। भाई हमारी कम्युनिटी 2 मिलियन को क्रॉस कर चुकी है, तो ये फेज एंड पे आ चुका है। फेज 2 है अवेकनिंग स्टेज, जहाँ पे स्टेबल कॉइन ए लॉन्च होने वाला है। एयर ड्रॉप अभी बंद हो गया, उससे पता चलता है कि हमें कभी भी अनाउंसमेंट मिल सकती है ये स्टेबल कॉइन ए के लॉन्चिंग की। फिर प्राइवेसी पेमेंट प्रोटोकॉल ए पे, और अभी जो ब्लॉकचेन हमारा आने वाला है जिसका सबको इंतजार है, वो सब ये फेज 2 का पार्ट है। अभी फेज 2 को भी कंप्लीट होने में कम से कम पूरे 2 साल लगेंगे, क्योंकि आप अभी खुद देख रहे हो कि ब्लॉकचेन का हमें बस होप्स है कि बस आता होगा, लेकिन टाइम लग रहा है। क्योंकि उसके पीछे जो मैकेनिज्म, जो एल्गोरिदम और जो उन्होंने सोच रखी है ना, जब तक वो पूरा उनका क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा, वो अभी इतनी जल्दी जल्दी चीजें नहीं ला सकते। तो जिस तरीके से स्लोली स्लोली ये प्रोजेक्ट प्रोग्रेस कर रहा है, तो अभी पूरा जब मार्केट में आया ही नहीं है, तो हम पूरे कॉन्फिडेंट है कि पहले मार्केट में आ तो जाए, उसके बाद हम ये सब सोचेंगे कि भाई भाग तो नहीं जाएगा या हमारा फंड लॉस तो नहीं होगा। क्योंकि बहुत लोग आपसे पूछते होंगे कि भाई हमारे फंड की क्या सिक्योरिटी है, या फिर ये कंपनी तो नहीं है, भाग तो नहीं जाएगा ये वो। तो उसके लिए आप ये पॉइंट भी उनको बता सकते हो कि भाई अभी तो पूरा प्रोजेक्ट मार्केट में आया ही नहीं। बहुत से लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू के भी होते हैं कि कहीं ना कहीं 18 महीने हो चुके हैं, 2 साल कंप्लीट करने वाला है प्रोजेक्ट, तो जितना प्रोजेक्ट को देना था बस इतने समय में दे चुका, और अब तो इसके जाने की तैयारी है। तो वैसा कुछ नहीं है, अभी ओरिजिन की सिर्फ शुरुआत हुई है, अभी पूरा प्रोजेक्ट आया भी नहीं है। और ये एक्चुअल में पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। पूरा सेकंड फाइनेंशियल सिस्टम यहाँ पे खड़ा हो जाएगा। सभी लोगों के पास ऑप्शन होगा कि आप एग्जिस्टिंग बैंकिंग सिस्टम को अपनाना चाहते हो या इसे अपनाना चाहते हो, आप बिल्कुल फ्री हो। जब इनका आया भी था एक नोटिफिकेशन सॉरी, उस टाइम पे भी इन्होंने बोला था कि हम लोग एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को रिप्लेस नहीं करेंगे, आपके पास एक एडिशनल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर आएगा और आप खुद फ्री हैं, आपको जिसे भी ऑप्ट करना है आप वो कर सकते हैं।
नेक्स्ट इसका जो फेज 3 है, ये एक वर्चुअल वर्ल्ड आएगा, मेटावर्स का वो जमाना जहाँ पे हम लोग मान के चलिए इंडिया में बैठे बैठे भी अमेरिका के कोई से मॉल का हम लोग एक्सप्लोर करके वहां से भी चीजें खरीद सकते हैं। और ये वर्चुअल वर्ल्ड भी एक्चुअल में पॉसिबल है। आज से अगर 15-20 साल पहले की बात करें तो हमें भी नहीं पता था कि वीआर वाली टेक्नोलॉजी आ सकती है, कि हम लोग खुद ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि हम खुद इस गेम में हैं या हम खेल रहे हैं। लेकिन आप आज खुद देख सकते हो मॉल्स में वीआर अवेलेबल है। हम लोग जैसे ही वो चश्मा पहनते हैं हम खुद वो फील कर पाते हैं कि हम वहां पे हैं। तो 15 साल पहले अगर किसी से ये बात की जाती तो वो भी नहीं मानता कि ऐसा पॉसिबल है। लेकिन जैसे ही हम 15 साल आगे आए तो वो चीजें पॉसिबल होती हुई हमें दिखी। तो वैसे ही ये जो थर्ड फेज में लाने वाले हैं चीजें, वो आज हमें उस पर यकीन नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वो चीजें आएगी सामने तो हमें भी तभी हम लोग फील कर पाएंगे, एक्सपीरियंस कर पाएंगे उन चीजों का। और आप इन फेजेस के नाम भी देखिए, उन्होंने नाम ही कैसे रखे हैं। फर्स्ट फेज का सिर्फ ओरिजिन, ओरिजिन मतलब जो होता है उत्पत्ति, मतलब सिर्फ कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए है कि बस प्रोजेक्ट अभी आया। फेज 2 अवेकनिंग मतलब जागरूकता, की अब आप जागिए कि इस प्रोजेक्ट में धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं या कुछ नई चीजें आ रही है। और थर्ड हो गया इटर्नल स्टेज, यानी अंत काल तक चलने वाला। अब नाम ही देखिए उन्होंने कितना सोच समझ के रखे हैं तीनों फेजेस के नाम। तो इटर्नल से ही हमें समझ आता है कि फॉरएवर का प्रोजेक्ट है, हमेशा चलेगा, आप इसमें कॉन्फिडेंटली काम कर सकते हो, अपना फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि हमें ओरिजिन एलजीएनएस करना क्यों चाहिए, क्या इसकी यूएसपी है, क्या बुलेट पॉइंट्स है, या हमें क्या बेनिफिट होगा, क्यों करें हम ये प्रोजेक्ट। तो वो सारे पॉइंट्स पे हम अभी बात करते हैं। सबसे पहले है कि यहाँ पे कोई पैकेज सिस्टम नहीं है। आपकी पॉकेट आपको जितना अलाउ करे, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा, जितना आपको अच्छा लगता है उतने अमाउंट से आप स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे कोई वो सिस्टम नहीं है कि अगर आप कम अमाउंट से आओगे तो आपको कम बेनिफिट मिलेगा, ज्यादा अमाउंट से आओगे तो ज्यादा मिलेगा। ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे नहीं है। सबको यूनिफॉर्म रिटर्न्स मिलते हैं। और यही प्रोजेक्ट की खूबी है कि यहाँ जब प्रोजेक्ट ही कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहता कि छोटा अमाउंट है कि बड़ा अमाउंट है, तो सब लोग फ्री हैं, जिसको जितने से स्टार्ट करना है उतने से कीजिए। 500, 1000 मिनिमम से मिनिमम जितना भी आपको लगता है सही, उतने से आप स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट है कि ये 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, वेब 3 बेस्ड। इसके बारे में हमने बात करी कि यहाँ पे कोई ओनरशिप नहीं है, हम खुद यहाँ पे ओनर्स हैं। और वेब 3 आने की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ये है। यहाँ पे कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं है, हमें जब भी विड्रॉल चाहिए हम अपना सारा फंड एक साथ अनस्टेक करके कभी भी निकाल सकते हैं। हम पे डिपेंड करता है, मतलब जब हमें ज़रूरत है उस टाइम पे निकालेंगे, आधी रात को हो, सैटरडे संडे, होली दिवाली, कुछ मैटर नहीं करता। जब आपको ज़रूरत हो तब आप सारा फंड अनस्टेक करके यहाँ से ले सकते हो। यहाँ पे जो भी कम्युनिटी आई है पूरी ऑर्गेनिक कम्युनिटी है, ग्लोबल लेवल पे है, 35+ कंट्रीज में ये प्रोजेक्ट चल रहा है। ऑर्गेनिक कम्युनिटी का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो भी कम्युनिटी आई है वो प्योरली डिमांड सप्लाई के बेसिस पे आई है। कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कम्युनिटी का फेक डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, यहाँ पे कोई कैपिंग नहीं है कि आप कितनी इनकम यहाँ से ले सकते हो। अनलिमिटेड आप यहाँ पे वर्किंग इनकम ले सकते हो। सब कुछ आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा, आपकी स्किल्स, आपका हार्डवर्क, आपका स्मार्ट वर्क, या आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना टाइम यहाँ पे दे रहे हो। जितना आप टाइम दोगे, जितना आप काम करोगे, आप यहाँ से उतनी इनकम ले सकते हो। कोई कैपिंग नहीं है कि आपने अगर जितना इन्वेस्टमेंट डाला है उसका 4x हो गया, 8x हो गया तो बस एक कैप लग गई कि इससे ज्यादा आप नहीं कमा सकते। आप एक सिंगल आईडी से भी यहाँ पे अनलिमिटेड इनकम ले सकते हो। नेक्स्ट इसका पॉइंट आता है हाई लिक्विडिटी, हाई रिलायबिलिटी। अब किसी भी प्रोजेक्ट पे अगर हमको फेथ चाहिए, हमें चाहिए कि भाई अच्छा है कि नहीं प्रोजेक्ट, हम इस पे कैसे रिलाय करें, तो हम उसकी लिक्विडिटी चेक कर सकते हैं कि जब भी हम, लिक्विडिटी का वो मतलब हो गया कि जब हम बाइंग सेलिंग कर रहे हैं तो क्विकली वो ट्रांजैक्शन हमारा एग्जीक्यूट हो पा रहा है कि नहीं। अगर लिक्विडिटी स्ट्रांग है तो ही आप इजीली अपना बाय और सेल एग्जीक्यूट कर पाओगे। और अगर प्रोजेक्ट में हाई लिक्विडिटी है तो रिलायबिलिटी ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी, क्योंकि लोग उस पर भरोसा करेंगे, उस पर रिलाय करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट का बहुत ही एक यूनिक फीचर आता है कि हमें यहाँ पे टोकन ग्रोथ ही मिल रही है। आज तक अगर आपने दूसरे कहीं इन्वेस्टमेंट किए होंगे, भले जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, कहीं पे भी जितने यूनिट्स हम लोग बाय करते थे हमेशा अपने यूनिट्स उतने ही रहते थे। मार्केट में सिर्फ प्राइस फ्लक्चुएट होता था जिसकी वजह से हमें बेनिफिट मिलता था। लेकिन यहाँ पे एक यूनिक फीचर है कि हमने जो यूनिट्स परचेज किए हैं वो यूनिट्स ही एवरी 8 आवर्स में बढ़ते जा रहे हैं। और हमें जो 0.2% से 0.4% तक का एवरी 8 आवर्स में टोकन ग्रोथ मिल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं वो 1% का पर डे हो ही जाता है, क्योंकि ये भी कंपाउंडिंग बेसिस पे हमें मिल रहा है। मतलब 0.6% से 1.2% आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे लिखा हुआ है।
फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे मार्केट कैप, ट्रेडिंग वॉल्यूम और 24 आवर्स का ट्रांजैक्शन सब कुछ बहुत हाई है। आप लोग वो डेक्स स्क्रीनर पे, डेक्स टूल पे या किसी भी डेटा एग्रीगेटर पे जाके ये लाइव डेटा भी चेक कर सकते हो। ये प्रोजेक्ट ऑडिट हुआ है सर्टिक और आर्मर्स लैब के द्वारा, मतलब उन्होंने जो भी सारे ऑडिट के इनके क्राइटेरिया होंगे वो फुलफिल किए होंगे, फिर वो एक ऑडिटर बने होंगे। उसके बाद उनके भी ऑडिट में उनको जो चेक पॉइंट्स लगते हैं एक प्रोजेक्ट में हमें चेक करने चाहिए, वो सब उन्होंने चेक करके बकायदा एक ऑडिट रिपोर्ट इशू की हुई है जो कि सर्टिक की वेबसाइट पे अवेलेबल है। प्रोजेक्ट का ऑडिट 2 बार हुआ है, हम लोग ऑडिट रिपोर्ट भी जाके बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं कि क्या इसके लूप होल्स थे, कैसे ओवरकम किया गया। सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है, आप बिल्कुल सेल्फ सर्च कर सकते हैं। लास्टली आता है कि ये प्रोजेक्ट जो आया है वो मिंटिंग और बर्निंग मैकेनिज्म पे आया है। मिंटिंग आप लोग देख ही रहे हैं कि एवरी 8 आवर्स में आपको जो एलजीएनएस मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं मिंट होके ही मिल रहे हैं, मिंटिंग हो रही है, तभी तो उसकी सप्लाई बढ़ती जा रही है। लेकिन क्योंकि ये अनलिमिटेड सप्लाई हो जाएगी, एवरी 8 आवर्स में हमें एलजीएनएस मिलते जा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अनलिमिटेड सप्लाई होने की वजह से इसका रेट कभी नहीं बढ़ेगा। लेकिन इस अनलिमिटेड सप्लाई को ही कंट्रोल करने के लिए ये बर्निंग मैकेनिज्म के साथ आया है कि जैसे जैसे हमारे टोकन एवरी 8 आवर्स में मिंट हो रहे हैं, साथ में जब बर्निंग भी होगी तो इसकी इस अनलिमिटेड सप्लाई के ऊपर एक स्टॉपेज लगेगा, यहाँ पे एक मतलब रुकेगी वो मिंटिंग उसकी, और बर्निंग की वजह से कहीं ना कहीं उसकी सप्लाई कम होगी, जिसका बूस्टअप हमें दिख सकता है प्राइस में। और ये बर्निंग अभी बहुत अच्छे लेवल पे नहीं हो रही है क्योंकि अभी स्टेबल कॉइन ए नहीं आया है। जैसे ही उसकी लॉन्चिंग का हमें कुछ भी अनाउंसमेंट मिलता है, वैसे ये बर्निंग बहुत तेजी से होने लगी है क्योंकि हर किसी को यहाँ पे ए ही चाहिए। जो भी यहाँ पे काम करना चाहता है सबको मोस्टली उस ए का इंपॉर्टेंस पता है। सब जैसे ही अपने एलजीएनएस बर्न करेंगे, सप्लाई कम होगी, रेट भी बढ़ेगा और हमें फिर एलजीएनएस के बदले में स्टेबल कॉइन ए मिलेगा। नेक्स्ट हम आपकी स्क्रीन पे आ रहा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेसेस। जैसे कि ये प्रोजेक्ट में 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो ये कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रीक्वेंटली यूज्ड हैं जिसके एड्रेसेस आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन सभी के बारे में आपको कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप पॉलीगॉन स्कैन पे जाके अब जो हमारी ब्लॉकचेन है उस पर ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। नेक्स्ट है कि हमारे डेटा एग्रीगेटर्स क्या हैं, तो डेक्स टूल्स, डेक्स स्क्रीनर, कॉइन मार्केट कैप, AVE.ai, ये वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जहाँ पे आपको एलजीएनएस का जो फैक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो सब वहाँ पे दिख जाएंगे। आप किसी को पे दिखा सकते हो कि क्या इसकी मार्केट कैप है, क्या लिक्विडिटी है, कितने बायर्स और सेलर्स हैं, कैसे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, मतलब हर सेकेंड में जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो आप दिखा सकते हो कि कितना फ्रीक्वेंटली इस टोकन में ट्रेडिंग हो रही है, बाइंग सेलिंग हो रही है, ये सब आप लाइव दिखा सकते हो। क्योंकि ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस है तो इनका डेटा मैनिपुलेटिव कभी कभी हो सकता है, या हो सकता है गलत डेटा दिखाएं, क्योंकि ये ब्लॉकचेन से ही डेटा उठाते हैं, तो वहां से डेटा आने में और यहाँ पे डिस्प्ले करने में जो टाइम लगता है उस वजह से हो सकता है यहाँ एग्जैक्ट आपको इन्फॉर्मेशन अगर नहीं मिले तो आप डायरेक्टली ब्लॉकचेन रेफर कर सकते हो। यहाँ पे जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है वो क्विक स्वैप है और प्रोजेक्ट के अपने ऑडिटर्स हैं सर्टिक और आर्मर्स लैब। अब यहाँ पे जो नॉन कस्टोडियन वॉलेट्स हैं वो है बिटगेट वॉलेट, टोकन पॉकेट, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, सेफपाल और भी जो सब हैं, ये सारे वॉलेट्स आप यूज कर सकते हो किस कोई सा भी एक जो आप स्टार्ट करना चाहो। बिटगेट और टोकन पॉकेट हम लोग इसीलिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है, और जो भी क्रिप्टो में अगर नए भी होंगे, अभी इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट कर रहे होंगे, वो भी इजीली ये ऐप्स के थ्रू मतलब समझ सकते हैं, इसका इंटरफेस बहुत ईजी है। जो हमारा सपोर्टेड ब्लॉकचेन है वो है पॉलीगॉन, जो कि एक इंडियन ब्लॉकचेन है, और जो सपोर्टेड हमारे कॉइन्स है वो है स्टेबल कॉइन, डाई और एलजीएनएस हमारा जो कि अभी अनस्टेबल टोकन है, और हमारे ही प्रोजेक्ट का स्टेबल कॉइन ए जो कि बहुत जल्द लॉन्च हो सकता है। अब अगर हम लोग डिसाइड करें कि हमें इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी यूएसडीटी की, क्योंकि क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट है तो डॉलर्स में ही होगा। तो यूएसडीटी हम लोग किसी भी ग्लोबल एक्सचेंज, इंडियन एक्सचेंज या P2P परचेज के थ्रू हम लोग यूएसडीटी बाय कर सकते हैं। सबसे पहले हमें उस यूएसडीटी को डाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमारी जो पेयरिंग है एलजीएनएस की वो डाई के साथ ही है। तो यूएसडीटी से डाई में स्वैप करके डाई से हम लोग फिर एलजीएनएस में जाएंगे, और हमारी जो स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी है वो एलजीएनएस और डाई की है। तो कभी भी आप लोग स्वैपिंग करें हमेशा एलजीएनएस को पहले डाई में करें, फिर डाई को कोई सी दूसरी करेंसी में करें, और सिमिलरली जब इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तो डाई के थ्रू ही फिर एलजीएनएस परचेज करें।
फिर जब हमारे पास एलजीएनएस आ जाएगा, उसको हम जैसे ही स्टेक पे लगाएंगे, हमें एवरी 8 आवर्स में ऑटो कंपाउंडिंग इफेक्ट पे 0.2% से 0.4% तक का स्टेकिंग बेनिफिट स्टार्ट हो जाएगा, जब तक हमारे एलजीएनएस स्टेक्ड हैं। फिर अगर हम विड्रॉल चाहते हैं तो हमें हमारे स्टेक्ड एलजीएनएस को सिर्फ एक क्लिक में अनस्टेक करना पड़ेगा। अनस्टेक करके सारे हमारे जो स्टेक्ड एलजीएनएस है वो अपने वॉलेट में शो होने लग जाएंगे। उसे हम लोग सेल करने के लिए सबसे पहले डाई में कन्वर्ट करेंगे, डाई को यूएस डॉलर में, और यूएस डॉलर को अपन इजीली बाइनेंस ऐप पे जाके आईएनआर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हम एलजीएनएस को डाई में कन्वर्ट करेंगे यानी कि सेलिंग करेंगे, उस टाइम पे 5% का हमारा ट्रांजैक्शन फीस डिडक्ट होगा, जो कि 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। 2.1% बर्निंग में जाता है, 2% फोमो पोर्ट में जाता है, और 0.9% डेवलपर फीस के लिए जाता है। अभी इस पे हमारे पास आगे एक नेक्स्ट स्लाइड है पूरे 5% की, तो अब वहां पे हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट आता है ट्रेजरी बॉन्ड। तो जब डेवलपर ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा था 7 मार्च 2024 को, उस टाइम पे $280,000 ट्रेजरी फंड में डिपॉजिट किए थे, जिसके बदले में 70,000 एलजीएनएस मिंट हुए थे, और हमारा टोकन प्राइस निकल के आया था $4 पे। 280,000 डिवाइडेड बाई 70,000 इज इक्वल्स टू 4। और यही फॉर्मूला आज भी काम करता है। आप लोग जाइए डेक स्क्रीनर पे, देखिए वहाँ पे पूल्ड डाई और पूल्ड एलजीएनएस कितने हैं। जैसे ही आप उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आप आज के करंट टोकन प्राइस पे आ जाएंगे। अब जैसे ये 70,000 टोकन स्टार्टिंग में मिंट हुए थे, उस टाइम पे जैसे ही डिमांड आएगी, अब ये 70,000 टोकन्स कभी ना कभी तो खत्म होंगे ना, जैसे ही सब लोग बाइंग स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो इनिशियल सप्लाई जो कि कहीं ना कहीं लिमिटेड थी 70,000 पे, तो अब न्यू टोकन्स मिंट करने के लिए उस टाइम पे फिर ट्रेजरी बॉन्ड आया था कि यहाँ से हम लोग सारा ट्रैफिक क्विक स्वैप से डाइवर्ट करके ट्रेजरी बॉन्ड से हम लोग एलजीएनएस परचेस कर सकते हैं, जो कि हमें डिस्काउंटेड प्राइस में एलजीएनएस मिलेंगे यहाँ पे। और 1:1 के रेशियो का यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एल्गोरिदम डला हुआ है कि जहाँ पे जितने भी डाई अंदर जाएंगे उतने ही एलजीएनएस क्रिएट होंगे। यहाँ पे जो स्क्रीन पे डायग्राम बना है, इसको आप समझिए कि 1500 डाई अगर हमारे पास हैं, तो 1500 डाई का जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें 1500 एलजीएनएस ही सिस्टम क्रिएट करेगा। और ये जो 1500 एलजीएनएस है, लेकिन अगर मार्केट में जो प्राइस चल रहा है जो कि अभी $6.5 है, और ट्रेजरी से अगर हम लोग परचेस करेंगे तो हमें डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेगा। तो हम लोग मान के चलते हैं कि $0.5 का अगर ट्रेजरी बॉन्ड में हमें डिस्काउंट मिल रहा है और $6 में हमें ट्रेजरी बॉन्ड से अगर एलजीएनएस मिलता है, तो हमने अगर 1500 डाई का इन्वेस्टमेंट किया है, तो 6 के हिसाब से इन्वेस्टर को तो सिर्फ 250 एलजीएनएस ही मिलेंगे, जो कि सही भी है। जितना उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और जो रेट चल रहा है, उन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो इन्वेस्टर को 250 एलजीएनएस मिलेंगे। लेकिन सिस्टम ने तो 1500 एलजीएनएस क्रिएट कर लिए थे, तो जो बचे हुए 1250 एलजीएनएस है जो कि सिस्टम ने क्रिएट करे हैं, वो सिस्टम उसे यूज करेगा स्टेकिंग बेनिफिट देने के लिए। मतलब जो एवरी 8 आवर्स में हमें स्टेकिंग बेनिफिट मिल रहा है, उसके लिए सिस्टम ये 1250 एलजीएनएस यूज करेगा। सेकेंड, वर्किंग में जो लोग हैं यहाँ पे, जिन्हें स्पाइडर वेब इनकम मिलती है या डाउ इंसेंटिव मिलता है, उन्हें इधर 1250 में से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और हमारे जो न्यू टोकन यानी कि सप्लाई बढ़ाने में भी ये चीज काम आएगी। तो आई होप आपको ये जो एक डायग्राम यहाँ पे छोटा सा बना हुआ है, ये समझ में आया होगा कि कैसे काम कर रहा है। और यही उस क्वेश्चन का आंसर है कि ये इतना पैसा देता कहाँ से। मार्केट में बहुत लोग आपको पूछेंगे कि क्योंकि ये तो कोई बिजनेस नहीं कर रहा है, या तो हो नहीं रहा है यहाँ पे कुछ जो हमें दिखे, तो ये एल्गोरिदम कैसे वर्क कर रहा है। तो आप उनको ये 1:1 का पूरा कॉन्सेप्ट समझाओ कि जितना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, उतने ही एलजीएनएस क्रिएट हो रहे हैं, बट आपको मिलते करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से हैं। जो एडिशनल है ना, उधर से ही हमें डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है। तो ये एल्गोरिदम आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, ताकि आप आगे भी अपनी बात को रख सकें। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एलपी बॉन्ड के बारे में। तो जब भी पैनिक सिचुएशन आती है, मार्केट में प्राइस गिरना शुरू हो जाता है, उस टाइम पे एलपी बॉन्ड एक्टिवेट होता है, और हमें एलपी बॉन्ड में डिस्काउंटेड प्राइस में एलजीएनएस मिलते हैं। अभी जब पैनिक सिचुएशन आई थी दिसंबर में, उस टाइम पे जब रेट बहुत ज्यादा डाउनफॉल होता जा रहा था, तब एलपी बॉन्ड में 35% तक का भी डिस्काउंट आया था। मतलब आपके पास जितने भी अमाउंट है, अगर वो अमाउंट आप इन्वेस्ट करते तो आपको 100 की जगह 135 एलजीएनएस मिलते। और 35 एलजीएनएस का क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब यहाँ तो एक एलजीएनएस भी अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि एक एलजीएनएस भी अगर अपन 5 साल के लिए होल्ड करके चले, तो वो करोड़ में कन्वर्ट हो सकता है। तो आप सोचिए 35 एलजीएनएस पे जब ऑटो कंपाउंडिंग मिलेगी, तब अपना कितना बड़ा फंड यहाँ पे खड़ा हो
सकता है। तो इसलिए जब भी ये डिस्काउंट आए तो आप बिल्कुल उसका फ़ायदा उठाओ। आज वो डिस्काउंट बहुत छोटा लग सकता है, बट ये ऑटो कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से वो छोटा सा डिस्काउंट भी बहुत ही मेजर इम्पैक्ट दिखाएगा आपके पोर्टफोलियो पे। और ये जो अपना 1:1 का कॉन्सेप्ट है कि 1500 अपन ने डाई डाले हैं और 1500 एलजीएनएस जो क्रिएट हो रहे हैं वो 1500 भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ट्रेजरी और लिक्विडिटी में। लिक्विडिटी में जो जा रहा है अमाउंट, मतलब अपने इन्वेस्टमेंट से ही कहीं ना कहीं हम लोग हमारे लिक्विडिटी को बूस्ट दे रहे हैं, और जो ट्रेजरी में हमारे इन्वेस्टमेंट का पोर्शन जा रहा है वो ट्रेजरी से ही डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। मतलब जैसे जैसे लोग इन्वेस्टर्स अपने बढ़ते जा रहे हैं वैसे वो लोग ही प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं लॉन्ग लाइफ देते जा रहे हैं। और यहाँ पे हमें ये चीज़ भी वो रनवे में साफ साफ दिखती है कि अगर कोई इन्वेस्टर यहाँ पे नहीं भी आता है तो भी इतने डेज तक हमारे प्रोजेक्ट के पास ट्रेजरी में पैसा है कि वो 300 डेज तक लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दे सकता है। तो इससे लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि, क्योंकि लोगों का रहता है क्वेश्चन कि भाई हमारे इन्वेस्टमेंट से ही तो ट्रेजरी को बूस्ट मिल रहा है या हमारे इन्वेस्टमेंट से ही लिक्विडिटी को बूस्टअप मिल रहा है, अगर लोग इन्वेस्ट करना ही बंद कर दें तो एक बार के लिए हम ये भी इमेजिन कर लेते हैं चलो कि इंडिया में लोगों ने इन्वेस्ट करना बंद कर दिया, लेकिन ये प्रोजेक्ट 35+ कंट्रीज में चल रहा है। आप किस किस को बोलोगे कि वो इन्वेस्ट ना करें? और सबसे पहली बात तो जो इंडिया में ही रैंक होल्डर्स हैं, क्या आप लोग उन लोगों को रोक सकते हो इन्वेस्ट करने से? क्योंकि वो लोग रैंक होल्डर्स हैं, उनको अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, वो लोग अपनी सेल्फ स्टेकिंग विड्रॉ ही क्यों करेंगे? तो इसीलिए ये प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म चलेगा, इन्वेस्टर्स आते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैकेनिज्म इतना तगड़ा है, सबको इतना बेनिफिट मिल रहा है कि एग्जिस्टिंग लोग तो बिल्कुल इसको छोड़ के जाएंगे ही नहीं। तो आप लोग वो भी क्वेश्चंस में जब जब मार्केट में आपको मिले कि भाई रनवे फिर कैसे बढ़ेगा जब लोग ही नहीं आएंगे, तो लोग बेशक आएंगे, आप किसी को नहीं मना कर पाओगे, किसी को नहीं रोक पाओगे। बस ये एल्गोरिदम आप खुद समझो बहुत अच्छे से और आगे भी समझाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वही 5% के ट्रांजैक्शन फीस की। तो ये जो 2.1% बर्निंग में जा रहा है, तो एलजीएनएस बर्न क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अनलिमिटेड सप्लाई है, मैकेनिज्म ही पूरा है मिंटिंग और बर्निंग का। जैसे जैसे मिंट हो रहे हैं तो बर्न भी हो रहे हैं। बर्निंग अभी बहुत स्लो है, जो अपने पास 25 जनवरी का नोटिफिकेशन भी आया था कि बर्निंग स्टार्ट करेगा सिस्टम, अभी उस पर कोई फर्दर अपडेट नहीं आई है। अब वो वाली बर्निंग अभी फिलहाल स्टार्टेड है या नहीं है उस पर उन्होंने कुछ अपडेट नहीं दिया है, इसलिए जो भी ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं बर्निंग क्या वो स्टार्ट हुई है, तो अभी कुछ अपडेट नहीं है। लेकिन हमें रेट में तो पॉजिटिव सिग्नल्स दिख रहे हैं, तो अगर कुछ हुआ भी है तो भी वो डिस्क्लोज अच्छे से हुआ नहीं है। जैसे ही कोई फर्दर अपडेट मिलेगा तो नेहा मैम हम लोगों से जरूर शेयर करेगी। फिर 2% यहाँ पे जो लॉटरी सिस्टम में जा रहा है, लॉटरी भी यहाँ पे 3 प्रकार की है, आर्ली, वीकली और मंथली। जैसे ही यहाँ पे डाई जो 2% अपना ही कट रहा है 5% में से, वो जो 20,000 पे एक्यूमुलेट हो जाएगा उस टाइम पे एक लॉटरी ओपन हो जाएगी, जिसमें 80% जो उस लॉटरी का रहेगा वो टॉप 10 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, और जो 20% रहेगा वो 10-10% करके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा वीकली और मंथली में। अब जो वीकली लॉटरी है यहाँ पे कोई एक्यूमुलेशन क्राइटेरिया नहीं है, ये वंस इन अ वीक ओपन होगी, जिसमें 80% डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टॉप 30 लोगों को, और 20% इसका भी अमाउंट चला जाएगा आगे मंथली रिवॉर्ड के लिए। और जो मंथली है ये भी वंस इन अ मंथ ओपन होगी, जहाँ पे 40% एक सिंगल ट्रांजैक्शन होल्डर को मिलेगा जिसने बाइंग का सबसे लार्जेस्ट ट्रांजैक्शन किया हो उस मंथ में, और बचा हुआ जो 60% है वो 50 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्रो रेटा बेसिस पे। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर हमारे पास 100 एलजीएनएस हैं, जो कि हमने अगर आज परचेज करें, अगर $6.5 का रेट हम मान के चले, तो 61,000 का इन्वेस्टमेंट अपना लगेगा और हमारे पास 100 एलजीएनएस आ जाएंगे। जैसे ही हम ये एलजीएनएस टेक करेंगे एवरी 8 आवर्स में 0.2% से 0.4% का हमें टोकन ग्रोथ मिलेगा। और इस टेबल में आप देखिए, अगर आपने एक महीने तक 100 एलजीएनएस को स्टेक करके रखा है तो एक महीने में वो स्टेक्ड एलजीएनएस ही 21 टोकन्स का हमें ग्रोथ मिल जाएगा, और 121 हमारे एलजीएनएस हो जाएंगे। अब रेट अगर $8 पे पहुंच गया तो जैसे ही आप अपने यूनिट्स यहाँ पे सेल करेंगे आप आईएनआर में प्रॉफिट देख सकते हैं आपको कितना होगा। इस टेबल में क्लियरली विजिबल है कि जैसे आप अपना होल्डिंग ड्यूरेशन बढ़ाते हैं 3 महीने 6 महीने, तो आपके एलजीएनएस देखिए कितनी फास्ट ग्रो कर रहे हैं। एक महीने में अगर हमें सिर्फ 21 एलजीएनएस मिल रहे हैं तो 3 मंथ्स में हमें 80 एलजीएनएस मिल रहे हैं, 6 मंथ्स में 225 मिल रहे हैं। ये बढ़ता क्यों जा रहा है? इसके कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से। अगर आपने 2 साल एलजीएनएस को होल्ड कर लिया इन 100 एलजीएनएस को ही, तो आपके 9,900 एलजीएनएस हो जाएंगे। आपकी आईडी में भी जो करंट इंडेक्स में शो करता है जो 300+ एलजीएनएस है, उसका भी यही मतलब है कि जब 7 मार्च 2024 को ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पे अगर हमारे पास एक एलजीएनएस भी होता
तो अभी जो हम 2 साल कहीं ना कहीं कंप्लीट करने वाले हैं, तो इन 20 महीनों में वो जो करंट इंडेक्स में आपको शो हो रहे हैं यूनिट्स, उतने यूनिट्स हो जाते हैं अगर आपने 7 मार्च को लिया होता। मतलब सिस्टम भी अपने डैशबोर्ड पे ही मेन आपको सामने सामने दिखा रहा है करंट इंडेक्स। मतलब एक एलजीएनएस भी आप देखिए कि डे बाय डे कैसे जल्दी जल्दी ग्रो करते जा रहे हैं। और अगर आपने इतनी दिन का होल्डिंग यहाँ पे रखा है, इतना पेशेंस रखा है, तो मार्केट में आप किसी भी रेट पे अपने एलजीएनएस सेल करेंगे, आप हमेशा प्रॉफिट बुक करेंगे। आज हमारे पास मतलब आज की डेट में ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है जो कहीं ना कहीं 1 साल में भी अपना फंड डबल कर दे। सारे जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स हैं, सबको टाइम लगता है, सब लोग धीरे धीरे ग्रोथ दे रहे हैं, लेकिन क्रिप्टो में हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि 1 साल में हम हमारे फंड को सिर्फ डबल ही नहीं, 7 टाइम्स 8 टाइम्स भी कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे रिक्वायर्ड है हमारा पेशेंस, हमारा टाइम। जल्दीबाजी बिल्कुल मत कीजिए। मार्केट में पैनिक सिचुएशन भी आ रही है, प्राइस नीचे भी गिर रहा है, तो भी आप बस ये पॉजिटिव फैक्ट देखिए कि आपके एलजीएनएस ग्रो कर रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं स्पाइडर वेब रिवॉर्ड की। मतलब जो हमें टीम बेनिफिट यहाँ पे मिलता है टीम वर्क करने पे, उसके लिए हमें 2 क्राइटेरियाज को फुलफिल करना पड़ता है। सबसे पहला कि हमारी सेल्फ स्टेकिंग जो है वो मिनिमम क्राइटेरिया को मीट करनी चाहिए, और दूसरा हमें जितने लेवल की यहाँ पे इनकम चाहिए उतने हमारे पास डायरेक्ट वैलिड नोड्स होने चाहिए। मैक्सिमम हम लोग 15 लेवल का यहाँ पे इनकम ले सकते हैं। तो 15th लेवल की इनकम लेने के लिए हमारे पास 15 डायरेक्ट वैलिड नोड्स होने चाहिए। वैलिड नोड का मतलब होता है वो आईडी जो मिनिमम $100 का इन्वेस्टमेंट अगर उस आईडी में है, तो वो वैलिड नोड कंसिडर की जाएगी। फर्स्ट लेवल के लिए आपका सेल्फ स्टेकिंग 100 डॉलर्स का मिनिमम होना चाहिए। सेकेंड लेवल के लिए 300, थर्ड लेवल के लिए 500। ऐसे ही आप इस टेबल में देख सकते हैं कि जैसे जैसे आपको ज़्यादा लेवल का बेनिफिट चाहिए, वैसे वैसे आपका सेल्फ स्टेकिंग भी धीरे धीरे बढ़ता रहना चाहिए। और 15th लेवल के लिए आपका सेल्फ इन्वेस्टमेंट चाहिए $10,000 का। सुनने में अमाउंट बहुत बड़ा लगता है, लेकिन अगर आपने एक छोटा सा भी इन्वेस्टमेंट किया और वो जो एवरी 8 आवर्स में बढ़ रहा है, तो वो अपने आप में बढ़ बढ़ के इस क्राइटेरिया को मीट कर देगा। अगर आपकी टीम अभी छोटी है, जो आपको स्पाइडर वेब रिवॉर्ड मिल रहा है उसको भी जैसे आप सेल्फ स्टेकिंग पे लगाते जाएंगे, तो वो भी इस क्राइटेरिया को मीट करने में आपकी हेल्प करेगा। मतलब सिस्टम आपको खुद सपोर्ट कर रहा है कि आप $10,000 की अपनी आईडी बना पाओ और 15 लेवल का बेनिफिट्स ले पाओ। अब 15th लेवल के बेनिफिट को छोड़ के अब हम बात करते हैं डाउ रिवॉर्ड की। अगर आपने एक बार रैंक अचीव कर ली, तो सिर्फ 15th लेवल तक ही नहीं, अनलिमिटेड लेवल्स तक, मतलब आपकी टीम जितनी भी नीचे तक जाएगी उसका आपको बेनिफिट मिलेगा एवरी 8 आवर्स में, अगर यहाँ पे आप रैंक अचीवर हो। रैंक अचीव करने के लिए आपको यहाँ पे बिजनेस करना है सिर्फ 3 लेग्स में। अपने 3 मेन लेग पे फोकस करो, या फिर 3 ऐसे लोगों को आप खुद अपनी टीम में लेके आओ जो इस सिस्टम को पूरे अच्छे से समझना चाहते हैं, यहाँ पे काम करना चाहते हैं, उनका भी लाइफ में अच्छा ऑब्जेक्टिव है यार कि कुछ बड़ा करना है। ऐसे लोग अगर आपको मिल गए, अब चाहिए तो सिर्फ 3 लोग, लेकिन सिर्फ 3 लोगों को प्लान देने से और 3 को इनवाइट करने से तो अपना काम होगा ही नहीं ना। हमें पता ही नहीं है कि वो 3 विजनरी लोग कौन से हैं, और उन 3 लोगों को ढूंढने के लिए हमें 100 लोगों को, 1000 लोगों को प्लान देना ही पड़ेगा। कौन आपकी टीम में कब आ जाए जो अच्छा काम कर जाए आपको बिल्कुल नहीं पता। तो यहाँ पे रैंक अचीव करने के लिए जैसे ही हमारा तीनों लेग में बिजनेस $50,000 को टच कर जाएगा, उस टाइम पे हमें V1 रैंक मिलेगी, और एक V1 की इनकम 6 लाख से 10 लाख तक पर मंथ होती है। वैसे ही अगर आपका बिजनेस जैसे जैसे बढ़ेगा, 50,000 को ही इंक्रीज करके 1,50,000 जैसे ही तीनों लेग्स में होगा, आप V2 रैंक होल्डर बन जाएंगे, जिसकी इनकम 15 लाख के अप्रोक्स होती है। वैसे ही बिजनेस आप यहाँ पे टेबल में देखिए, $3 लाख तीनों लेग्स में करने में V3 रैंक, $5 लाख करने पे V4, और $10 लाख करने पे V5 रैंक। और V4 V5 की इनकम, मंथली इनकम करोड़ तक में चली जाती है। V6 के लिए बिजनेस क्राइटेरिया कुछ नहीं है, आपके तीनों लेग में V5 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 होना चाहिए। उस दिन सुरेश सर ने आके हमको मीटिंग में बताया था कि उनकी टीम में एक V6 रैंक होल्डर आ चुके हैं, जो कि प्रकाश सर हैं, तो वो ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। और आप देख सकते हो कि लास्ट कॉलम में उनकी इनकम मेंशन्ड है, मंथली इनकम 2 करोड़ से 5 करोड़। फ्रेंड्स, पॉसिबल है ये फाइनेंशियल फ्रीडम, बस सिस्टम के साथ टिके रहना है। अगर आप लोगों को लगता है कि हम लोग ज़्यादा अच्छा टीम वर्क नहीं कर सकते हैं, नहीं रेफर कर सकते, हमारे साथ लोग नहीं आएंगे, तो भी आप बस इस स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए, एक आईडी ऊपर और 3 आईडी नीचे। इसमें कुछ एलियनस जो आप रखना चाहो मिनिमम उतने रखो। ऑटो कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से ही 3 साल 4 साल में बिना टीम के भी आप यहाँ पे रैंक अचीव कर सकते हो। और फ्रेंड्स, रैंक अचीव करे बिना जब तक अचीव नहीं होती ना, तब तक रुको मत यहाँ पे। बस या तो काम करते चलो या सिस्टम के साथ टिके रहो, और आपको बहुत अच्छे यहाँ से रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। ये था पूरा प्लान प्रेजेंटेशन।
और आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। आप अपने रिव्यूज कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। कुछ भी आपको स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट लगे मेरे अंदर तो आप बेशक वो भी बताइए। यहाँ पे सिर्फ तारीफें नहीं कीजिएगा कि अच्छा था प्लान प्रेजेंटेशन। कुछ भी आपको ड्रॉबैक लगता है तो प्लीज बताना, क्योंकि मुझे भी अपने आप को इम्प्रूव करना है, सीखना है, और कि भाई कैसे अपने आप को और इम्प्रूव किया जा सके। तो आपके जेन्युइन फीडबैक्स मुझे चाहिए, तो प्लीज वो दीजिएगा। और अब मैं माइक हैंड ओवर करती हूँ वापस से अपने होस्ट को। तो संदीप सर या रत्नदीप सर दोनों में से कोई भी आइए और माइक ले लीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही शानदार, ग्रेट और बहुत ही लाजवाब आपका सेशन हमेशा की तरह। आज भी आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इस एलजीएनएस के प्रोजेक्ट को आपने बहुत अच्छे से डिफाइन किया और सारे लीडर्स ने, मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से इसे समझा होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसे अपने दिमाग में जगह दी होगी। तो दोस्तों, इस एलजीएनएस के प्रोजेक्ट को बहुत ही सिंसियरली हम लोग अगर लेके चले, तो जैसा कि अभी मैम ने बताया कि अगर हम 35 भी अगर एलजीएनएस को हम स्टार्टिंग करते हैं, रखते हैं, स्टेकिंग पे डालते हैं और कुछ समय बाद अगर हमने कुछ सालों का अगर वेट कर लिया, तो यही 35 एलजीएनएस हमें कितना बड़ा रिटर्न देंगे, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इस चीज को बिल्कुल भी आप मजाक में ना लें, क्योंकि ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपको बहुत बड़ा रिटर्न दे सकता है और बहुत ही शानदार तरीके से आपको ग्रोथ प्रोवाइड कर सकता है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अच्छा लगा आप लोगों सभी ने इसको बहुत शानदार तरीके से सुना और अभी तक मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लीडर्स अभी बने हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ रिव्यू सेशन की ओर। दोस्तों, ये रिव्यू सेशन है, इस रिव्यू सेशन में सिर्फ और सिर्फ रिव्यू ही होगा। किसी प्रकार की कोई क्यूरी नहीं होगी, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं होगा। आप मंच पर आए और अपना एक बहुत ही प्यारा सा रिव्यू आज के सेशन को लेके दे सकते हैं। कोई सुझाव हो तो आप वो भी यहाँ रख सकते हैं और आपकी जो सुझाव रहेंगे उस पर अमल किया जाएगा और काम किया जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। मैं सबसे पहले इनवाइट करना चाहूंगा आज के रिव्यू सेशन में हमारे बहुत ही शानदार और ग्रेट लीडर, हमारे देवा सिंह ठाकुर सर को। सर प्लीज वेलकम, स्वागत है आपका। मोस्ट वेलकम सर, स्वागत करता हूँ, प्लीज वेलकम देवा सर। जी नमस्कार। कैसे हैं संदीप सर? सभी लीडर्स को देवा सिंह ठाकुर की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आज हम सब जो है सभी लोगों ने मिलकर के लवीना मैम को सुना। बहुत ही ज़बरदस्त सेशन रहता है उनका। और बहुत अच्छी बात क्या है कि आज बहुत अच्छा दिन भी है। आप सभी लोगों को बताता चलूँ, सभी लोग भले ही अभी नेहा मैम हम लोगों के साथ में नहीं हैं, लेकिन वो आज एक उनका बहुत बड़ा दिन है। आज उनका मैरिज एनिवर्सरी है, तो हम सभी लोग जो है मैम के लिए सेलिब्रेट करेंगे और वहीं पर वो इंगेज्ड है, तो इसीलिए आज वो हमारे साथ में इस समय मीटिंग में नहीं है। तो और सर मैं बताना चाहूँगा उनके मतलब उनके मैरिज एनिवर्सरी के लिए मैं स्पेशली जो है आज तवीना मैम को मैंने जैसे ही बोला कि आपको आना है और सेशन लेना है, लवीना मैम हमेशा तैयार रहती हैं, हमेशा प्रिपेयर्ड रहती हैं। ये एक उनके अंदर की बहुत अच्छी जो है आदत है कि कभी भी उन्होंने ना नहीं सीखा, हमेशा हाँ सीखा है। और रियल में लवीना मैम जो भी चीज़ बताती है, हर एक चीज़ सिस्टम के अंदर एक एक चीज़ उनका, एक एक शब्द जो उनका होता है बहुत ही क्लियर रहता है और शब्दों का जो चयन होता है उनका बहुत अच्छा होता है और हर किसी लीडर्स को सारी चीज़ें समझ में आती हैं। तो आई होप हमारे साथ में जितने भी नए लीडर्स होंगे उनको बहुत सारी जो है चीज़ें आज के प्लान में उन्होंने समझा होगा। अगर कोई अभी भी डाउट है तो आप जिन्होंने भी आपको आज की इस मीटिंग में इनवाइट किया है तो आप लोग उनसे एक बार डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, एक ऐसी बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ को आप चाहे कितने हों, एक बार आप जो है 10,000 या 11,000 से मिनिमम, अगर आप नेगेटिव भी है तब भी आप एक बार जरूर जो है यहाँ पर भरोसा करके यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद आपको अगले 4 से 6 महीने के अंदर एक जबरदस्त जो है आउटपुट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो विश्वास, भरोसा जो चीज़ें होती हैं हम तभी करते हैं तभी जब हम सिस्टम के अंदर एंगेज होते हैं। अगर हमने ये सोच लिया कि हम कुछ दिन तक देखेंगे, स्टडी करेंगे,
तो स्टडी करना, देखना, चाहे अगर हम खुद का पैसा आज इन्वेस्ट कर लें तब भी कर सकते हैं और नहीं करें तब भी करेंगे, लेकिन जब नहीं करते हैं तो हम माइंडली इतना प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं कि नहीं हमें इसके बारे में, तो हम पूरी तरीके से फ्री रहते हैं। यानी कहने का मतलब जहाँ पर हम जो है अपना पैसा लगाते हैं वहाँ पर हमारा साइकोलॉजी ही इस तरीके से काम करता है कि हम ऑटोमेटिक वहाँ पर फोकस्ड रहते हैं। आप रिसर्च भी करेंगे और आपको मन भी लगेगा। तो बगैर फीस के तो कहीं एक किसी की भी वैल्यू नहीं होती। तो मैं इतना जरूर कहूँगा, ये आपकी एक छोटी सी फीस समझ लें, कुछ समझ लें, लेकिन आपको आपके अपने सक्सेस के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए आपको ये डिसीजन लेना है। तो थैंक यू आल्स, बहुत अच्छा लगा सभी लीडर्स को, बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी लोगों ने आज की मीटिंग सुनी और अपना टाइम दिया। लवीना मैम को अगेन एक बार धन्यवाद बोलूँगा, और संदीप सर का कहना ही क्या, जबरदस्त जो है कमांड संभालते हैं, एक एक शब्द उनके भी बहुत क्लियर रहते हैं। मैं जो है बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा। संदीप सर हमेशा जो है हम लोगों की अनुपस्थिति में हमेशा अग्रसर रहते हैं और हमेशा जो है अपने होस्टिंग को जो है बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में निभाते हैं। पूरे आज ये समझिए मिशन सक्सेस का जो पूरा सेशन चल रहा है और इसमें उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। सर सल्यूट, सल्यूट सर, थैंक यू। माइक ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी शानदार रिव्यू के लिए और इतनी शानदार तरीके से लवीना मैम को अप्रिशिएट करने के लिए। बहुत अच्छा लगा सर आप आए। और वास्तव में इस मंच पे आने के बाद कुछ लीडर्स ऐसे हैं कि जो अपना पूरा इतना अच्छा है यहाँ पे एक माहौल बना के जाते हैं, जिससे कि लगता है कि यहाँ पर वास्तव में हमें कुछ करना चाहिए और कुछ हमें यहाँ से सीखना चाहिए और कुछ बहुत बड़ा यहाँ से एक पार्ट हमें यहाँ से एलजीएनएस का एक जो हमें मिल रहा है उसका पूरा फायदा उठाते हुए कुछ हमें यहाँ से अर्न करना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अब मैं नेक्स्ट यहाँ इनवाइट करना चाहूंगा प्रदीप जी। प्रदीप जी आपका माइक अनम्यूट करता हूँ, प्लीज वेलकम, स्वागत है आपका प्रदीप सर, प्लीज वेलकम। हेलो सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सर हम नए नए जुड़े हैं अभी, तो जी हम ये कहना चाहते थे, हम पंजाब से बोल रहे हैं सर। जी जी जी। नए नए जुड़े हैं, रोज मीटिंग देखते हैं सर। थोड़ा सा बोलना चाहता था, मैडम लवीना मैडम को बहुत बढ़िया समझाया उन्होंने, पर मैं उनको कहता था थोड़ा सा धीरे धीरे ना समझाया करो। जब पिछली बात समझ में आती है तो अगली को वो हो जाता है थोड़ा। तो उनको को बोलना है भी धीरे धीरे थोड़ा समझाया करो, वो जल्दी जल्दी जब तक आगे समझ में नहीं आता हमें। बस यही बोलूंगा सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू हाँ, थैंक यू। बिल्कुल सर, आपकी बात पे अमल किया जाएगा और लवीना मैम को अगली बार कहा जाएगा कि थोड़ा सा रुक रुक कर समझाएं, ताकि शायद हाँ, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, नए नए जो हैं, जो नहीं समझ हाँ, पा रहे हैं, उन्हें हाँ, समझ में भी आए। ठीक है सर। सर जी, हमने एक आईडी और लगा दी है सर, अपने नीचे 2 और लगानी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। और ठीक है ना सर। नेहा मैम भी बहुत बढ़िया समझाते हैं, पर वो भी बहुत फास्ट बोलते हैं, समझ में नहीं आता है। जब तक पिछली बात सर पकड़ते हैं जब भूल जाते हैं आगे। सर एक्चुअली होता क्या है कि जब हम लोग फ्लो में इस प्लान प्रेजेंटेशन को देते हैं तो ये हम्म, आदत बन चुकी होती है, इसलिए ऐसा होता है ना। हम्म, कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा रुक के इसको प्रॉपरली समझाएं, क्योंकि समय का भी ध्यान रखना होता है। अगर बहुत ही धीरे समझाएंगे सर तो हमें समय की भी बाध्यता होती है, हमें समय को भी मैनेज करना पड़ता है। और चूंकि प्लान प्रेजेंटेशन में 45 से 50 मिनट लगता है ना, हाँ, और 1 घंटे हाँ, का सेशन होता है, ज्यादा हम इसको लंबा ले नहीं सकते हैं क्योंकि हर किसी को अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है ना सर। तो हाँ कोशिश जी करें आप सर। कंटिन्यू, आप मीटिंग में आए, आपको यही चीज बहुत आसानी से बहुत जल्दी समझ में आने लगेगी। ठीक है सर। हाँ सर, थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। यू। अच्छा लगा आप आए। धन्यवाद सर। धन्यवाद थैंक यू सर। सर, थैंक यू। दोस्तों मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगा, हमारे बीच में एक और हैंड रेस्ट हुआ था अभी, रिफाकत सैफी जी का। सर आपका माइक अनम्यूट करता हूँ, प्लीज वेलकम, स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सर वीडियो पे आइए। अच्छा नमस्कार। अच्छा, वीडियो पे। जी सर। सर जी सर बोले। वीडियो वीडियो दिखाई दे रहा है सर मेरा। जी सर जी गुरु। प्लीज। सर मेरा नाम रिफाकत सैफी है और मैं
उत्तर प्रदेश। पिछले 1 साल से कर रहा हूँ सर, और एक गलती करी थी मैंने सर इसमें। 1 साल में जुड़ने के बाद में सर 3 महीने काम करके और नेटवर्क बना के, और मैं इधर उधर हो गया था सर। और वहाँ पे भी 400-500 लोगों का ग्रुप खड़ा करा, लेकिन वहाँ क्रैश हो गया। तो पता ये चला कि ओरिजिन ही ओरिजिनल है। ठीक है सर। और यहाँ पे अब मैं भले ही काम नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरे नीचे सर 70 लाख का एक साइड में बिजनेस हो गया, अब स्टार्ट किया है। और बहुत जल्दी सर मैं B1 बनने जा रहा हूँ सर, मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। ग्रेट सर, हेलो। बहुत आवाज। बढ़िया। शुभकामनाएं सर आपको, हाँ। सैफी जी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप बहुत जल्दी V1 बने। यहाँ पर आपका ग्रुप बहुत बड़ा है, आपने जैसा बताया। और बिल्कुल आपने सही कहा कि ओरिजिनल, सर ओरिजिन ही छह ओरिजिनल है। सौ लोगों का जी सर, 600 लोगों की टीम है सर मेरी। सर एक ग्रेट सर, तरफ ग्रेट। तो मेरा कंप्लीट हो गया है, और हम्म। दूसरी तरफ जो है मेरा ना 28,000 डॉलर हो गया। तीसरी लेग में मेरा लगभग सर 10,000 डॉलर है। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा लगा सर, ऐसे ही काम करते रहें, आप बहुत जल्दी V1 बन जाएंगे। और इस मंच पर हम भी महीने आपको भी। सर पिछले पिछले महीने काम करना शुरू करा है सर गुरु जी। क्या बात है, 1 महीने में इतना अच्छा अचीवमेंट सर, बहुत अच्छी बात है। हाँ फिर तो मेरे ख्याल जी से आप 6 महीने के अंदर V6 तक पहुंचने में आपको देर नहीं लगेगी। और 6 महीने आप जी V6 भी अचीव कर पाएंगे। जी जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया। आए बस यही, आप, अच्छा बस लगा। लगे रहो बस यहाँ। ये डटे रहने का बिजनेस है सर, ये लॉन्ग लाइफ बिजनेस है, ये ऐसा नहीं है कहते हैं ना, कुछ दिनों की चांदनी, ऐसा यहाँ नहीं है। क्योंकि सर यहाँ थपेड़े खाने के बाद अगर जो आ जाता है ना, वो फिर जाता जी जी। नहीं है, और गलती से चला जाता है फिर दोबारा से आता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये 4 दिन हाँ का बिजनेस नहीं है, यहाँ पे वही लोग टिक पाएंगे जो कि लॉन्ग टर्म के लिए आएंगे, जो शॉर्ट के लिए आएंगे वो है रह नहीं पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच बिल्कुल। सर, शफी सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, अच्छा लगा। थैंक यू वेरी थैंक मच। ओके सर। दोस्तों, नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगा दीपक शर्मा जी को। दीपक शर्मा जी, आपका माइक अनम्यूट करता हूँ, प्लीज वेलकम। स्वागत है सर आपका, दीपक शर्मा जी। सर नमस्कार। मैं नमस्कार सर सर। अभी ज्वाइन किया है, ये मेरे दोस्त है जी, लोग मीटिंग करते हैं इसके आगे में। सर आप आपका जाके ज्वाइन कर वॉइस, सकते हैं। आपका वॉइस बहुत भाई ब्रेक जरूर। हो रहा है सर, आपका वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ सर, अरविंद अरविंद सैनी जानते हैं? अरविंद सैनी। सर प्रॉपरली अरविंद सैनी जी आपकी मीटिंग करते वॉइस, हैं। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है सर, समझ में नहीं आ पा रहा आप क्या बोल रहे हैं। आप आ रही हैं? तो सर अभी सर वीडियो, आपका वीडियो बंद कर दीजिए। और सर वीडियो मेरा ऑन है। सर आपका वॉइस एक्चुअली क्लियर नहीं आ पा रहा है, आपकी वॉइस बहुत ब्रेक होके आ रही है यहाँ तक। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अगली मीटिंग में करूंगा ना। बात नहीं। ओके सर, ओके, कोई बात नहीं सर, आपका वॉइस रुक रुक के बहुत आ रहा है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, आप मंच पर आए, अच्छा लगा सर हमें। नेक्स्ट टाइम आप जरूर आइएगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अब मैं बुलाना चाहूंगा राजमणि कुमार को। सर आपको माइक अनम्यूट करता हूँ, प्लीज वेलकम, स्वागत है आपका। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेरी आवाज़ आ रही है सर? यस सर, क्लियर है। मुझे ये डिटेल्स में समझना है मैम से कि इतना रेट बढ़ने का या इतना देने के बाद भी, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी कैसे, मतलब हमें मतलब ओरिजिन बेनिफिट कर पाता है। थोड़ा सा डिटेल्स में मुझे समझना है। मतलब जो सर इसके बताया ना लिए, मैम ने कि सर इसके लिए आपका जो क्वेश्चन है, कि आपका कहने का मतलब सीधा सीधा यह है कि हमें जो प्रॉफिट हो रहा है, जो फंडिंग हो रही है, वो कहाँ से हो रही है और कैसे हो रही है। तो सर इसके लिए अभी सेशन लिया गया था 3 दिन पहले। उसका लिंक हमारे यूट्यूब चैनल पर डला हुआ है। आप वहाँ से उसको सर्च करके आप उसको पूरा सुन सकते हैं, पूरी चीज़ उसमें दी गई है, पूरी जानकारी उसमें दी गई है सर। ठीक है सर। हाँ, सर उसका लिंक थोड़ा कॉपी कर दीजिएगा सर, अभी मैं, मेरे पास है नहीं सर बिल्कुल, एक बार फिर डाल दी अभी। जाएगी, आप देख लीजिएगा, ठीक है सर।
थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप आए, अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। मैं बुलाना चाहूंगा संदीप सर, सर। माफी चाहूंगा बीच में आपको इंटरप्ट किया। जी सर। आज बहुत जी अच्छे बोलो। दिन है और आज एक नहीं दो सरप्राइज है हमारे बताएं सर। बीच में। एक और बहुत ग्रेट लीडर सचिन सर जो है, उनकी भी मैरिज एनिवर्सरी है। तो मैं क्या चाहूंगा बात है, उनके क्या लिए भी हम सभी लोग जो है ग्रेट जो है डिजिटल क्लैपिंग के साथ में सचिन सर को हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। सचिन सर को यहाँ इनवाइट करता हूँ मैं। सचिन सर सचिन सर को अभी शायद हमें लग रहा है मैरिज एनिवर्सरी ही मना रहे हैं इसलिए है नहीं अभी ठीक, अभी तो थे सर, अभी थे सर, अभी थे सर, सचिन सर थोड़ी देर पहले थे, शायद निकल चुके हैं, क्विट हो गए सर वो। ग्रेट ग्रेट, बहुत सचिन बढ़िया। सर नहीं है सर, सचिन सर ने क्विट कर दिया है। कोई नहीं, हम सब लोग जो है, नेहा मैम की भी मैरिज एनिवर्सरी है और इधर हमारे एक ग्रेट लीडर सचिन सर की भी मैरिज एनिवर्सरी है। दो दो लीडर्स के लिए हम लोग जो है बेहतरीन जो है हम लोग क्लैपिंग करें और उनको सरप्राइज दें, बुके के साथ में उनका स्वागत करें और उनके इस दाम्पत्य जीवन को खुशमय बनाने के लिए हम लोग अपने ईश्वर से कामना करें। तो थैंक यू दोनों लीडर्स को, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद सर। सर माइक थैंक यू देने सर। के थैंक लिए। यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और दोनों लीडर्स को जब भी मीटिंग में रहेंगे, कल परसों में जब भी, तो उन्हें एक बार फिर हम यहाँ पे शुभकामनाएं सभी मिलके देंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मैं इनवाइट करना चाहूंगा रत्नदीप सर को। रत्नदीप सर आप आए, और उसके बाद श्याम सर आपको भी इनवाइट करना चाहूंगा, देन उसके बाद मीटिंग कंक्लूड करेंगे। तो रत्नदीप सर आपका स्वागत है, प्लीज वेलकम सर, मंच पर आप आ सकते हैं, रत्नदीप सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। मैं रत्नदीप जाधव अमरावती महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। सॉरी सर, संदीप सर आपने मुझे होस्टिंग के लिए बोला गया था, लेकिन मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं। मैं शाम 7 बजे से मीटिंग्स अटेंड कर रहा हूँ, और ये कर रहा कोई हूँ बात नहीं सर। एलजीएनएस की ही। 7 से 8 मैंने एक मीटिंग अटेंड की, 8 से 9 की, और अभी 9 से 10 दो मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ। ये इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें कम समय के अंदर सीखना चाहता हूँ। क्या मेरी वॉइस क्लियर है सर? यस सर, क्लियर है। यस, तो मैं डायरी और पेन लेकर 7 बजे से बैठा हूँ और अपने आप को चैलेंज किया था। मुझे पता था कि एक के बाद एक मीटिंग से, मैंने बोला अगर 3 घंटे अगर हम मूवी देख सकते हैं, बोर नहीं हो सकते, तो 3 घंटे लगातार मैं मीटिंग्स क्यों नहीं अटेंड कर सकता। और दोस्तों मैंने मीटिंग्स अटेंड भी की और नॉलेज भी लिया है, बिकॉज मुझे पता है कि जितना ज़्यादा नॉलेज आप कम समय में इस प्लेटफॉर्म में लोगे, उतने अच्छे तरीके से आप यहाँ पर ग्रोथ ले सकते हो और परफॉर्म कर सकते हो, राइट। ये एक चीज़ तो समझ में आ गई, ये एक समंदर है दोस्तों, ओरिजिन एल्जीनियस। अगर आपको समझना है तो आपको इसमें जितनी गहराई में आप जाओगे, उतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलेगी, राइट। जैसे समंदर में अगर आप जितनी गहराई में अंदर तक जाते हो, आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है आपको पता है। बहुत मतलब गहराई में जितना आप जाओगे, उतना अच्छी अच्छी चीजें, मेटल्स आपको मिलेंगी और आप मतलब लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। उसी तरीके का प्लेटफॉर्म आज आप लोगों के हाथ में लग चुका है। इसको समझिए, सीखिए, नॉलेज लीजिए, डायरी और पेन लेकर चीजों को अटेंड कीजिए, एक एक चीज लिखिए, राइट। इसलिए नहीं कि आपको सिर्फ समझना है, इसलिए भी लिखिए क्योंकि आपको आगे वाले इंसान को आगे चल के बताना है, राइट। और नॉलेज पावर है दोस्तों, नॉलेज जितना ज्यादा रहेगा आपके पास, उतना अच्छा आपका खुद का इन्वेस्टमेंट भी करोगे आप कॉन्फिडेंटली टीम भी बना पाओगे, और उतने अच्छे तरीके से आप लोगों तक चीजें डिलीवर भी कर पाओगे, राइट। तो नॉलेज अगर बढ़ रहा है दोस्तों, तो दो समय पे हमारी रेगुलरली मीटिंग्स हो ही रही है, ये अटेंड कीजिए। यूट्यूब के ऊपर हमारे कई सारे वीडियोस है, वो आप देखिए, अलग अलग टॉपिक को लेकर से, राइट। और ये सही समय है काम करने का, क्योंकि अभी इसके आगे जो विजन बढ़ रहा है, ये जिस तरीके से एक बैंकिंग सेक्टर डिजिटल ब्लॉकचेन के ऊपर बनाया जा रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, राइट। अभी एक मीटिंग में देख रहा था मैं कि कॉइन मार्केट के आपके ऊपर वो दिखा रहे थे सर कि ट्रेंडिंग कॉइन में हमारा कॉइन आ रहा है, राइट। और वो भी टॉप 15, जो 15 से 20 ट्रेंडिंग कॉइन है मार्केट में, उसके अंदर हमारा कॉइन आ रहा है। आप सोच के देखिए, राइट। ऐसी कई सारी चीजें सीखी है। मैं मेरा जब सेशन लूंगा तो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, और मुझे अच्छा लगता है कि नई चीजें सीखकर आप लोगों के साथ डिलीवर करूँ। तो थैंक यू सर, मुझे बोलने का मौका दिया, और आज का सेशन लवीना मैम का बहुत अच्छा रहा। और आज हमारे जो मैम है, प्रेजेंटर है, उनकी मैरिज एनिवर्सरी है, मैं उनको हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी कहना चाहूँगा। और मेरे जो सीनियर मेंटोर है सचिन धवने सर, उनकी भी आज मैरिज एनिवर्सरी है, उनको भी मैं यहाँ पर जो है हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी विश करूंगा। और ओवर टू यू, थैंक यू सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, आप आराम करें सर, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होता रहता है।
चलता है, क्योंकि आपका एग्जर्शन बहुत ज्यादा हो रहा है वर्किंग को लेके, मैं भी समझ पा रहा हूँ, और आप बहुत डेडिकेटेड लीडर हैं, बहुत अच्छा आपका एक परफॉर्मेंस है इस मंच पर। तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड गेट वेल सून यही कहूंगा, क्योंकि आपको भी मंच पे आना पड़ता है कभी भी आपका भी बुलावा आ जाता है। तो जल्द से जल्द आप स्वस्थ हों और बहुत अच्छा काम करें। थैंक यू वेरी मच सर। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा श्याम सर को। श्याम सर आप आए, और आज बहुत छोटा सा रिव्यू नहीं चाहिए सर आपका, एक थोड़ा सा रिव्यू चाहिए आपका अच्छा वाला। तो स्वागत है सर, प्लीज। थैंक यू संदीप सर। पहले तो आज दोनों लोगों को, दोनों हमारे सेलिब्रिटी को हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। और आपको भी थैंक्स। आपकी तबीयत अस्वस्थ थी, उसके बाद भी आप और भाभी दोनों लोग की तबीयत अस्वस्थ थी, उसके बाद भी आप आए, होस्टिंग किए, उसके लिए थैंक यू। जैसे अभी बात हो रही थी, अगर जमाने की के रफ्तार के साथ आप नहीं चलेंगे तो कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे। तो स्पीड को तेजी से बढ़ाना बहुत जरूरी होता है, और जबरदस्त प्लान प्रेजेंटेशन लबीना मैम ने किया है। नेहा मैम भी बराबर वही करती हैं, क्योंकि स्पीड जो नहीं पकड़ेगा ना, जहां पहला गियर लगाना वहां पहला लगेगा, जहां चौथा लगाना वहां चौथा, और जहां दूसरा और तीसरा वहां तीसरा। ठीक है, अभी हम लोग दूसरे गियर में चल रहे हैं, फिर तीसरा लगेगा, फिर चौथा लगेगा। जो साथ चलेगा वो साथ रहेगा, जो छूट जाएगा उसके लिए फिर सॉरी, गॉड प्लस यू, उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते हैं। बाकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहा। दोनों लोगों को हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, बहुत बहुत बधाई। और जबकि सुबह हम लोग को पता होना चाहिए था, नहीं मालूम चला, लेकिन कोई बात नहीं, दोनों लोग को शाम को पता चला। अब इन लोग से पार्टी कर ली जाएगी। तो संदीप सर थैंक यू। और अभी हम लोग की आन बान शान सुनील सर अभी कुछ अपने 2 शब्द बोलेंगे, इसके बाद मीटिंग को विराम किया जाएगा। थैंक यू। जय इंजीनियर्स। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, ग्रेट सर, आप आए, अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा सुनील सर को। सुनील सर आपका इस मंच पर हार्दिक स्वागत है, प्लीज वेलकम सुनील सर, स्वागत है आपका। माइक अनम्यूट कर दिया गया है, प्लीज वेलकम। थैंक यू संदीप सर, मंच माइक देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे लबीना मैम का सेशन हमेशा की तरह आज भी बहुत बढ़िया रहा। और जैसे सर ने बोला, जहाँ पहला गियर चाहिए, जहाँ दूसरा गियर चाहिए, हम उस गियर में गाड़ी बढ़ाएंगे। अगर हम जहाँ पर पहला गियर की जरूरत है वह चौथा डाल देंगे, शायद गाड़ी बंद हो जाएगी। ये बात सच्चाई है। तो जीवन में भी इसी तरह गियर डालते रहिए। लगता है कि हमें चौथा गियर डालना चाहिए, स्पीड बढ़ाना चाहिए, बिजनेस को बढ़ाना चाहिए कंटिन्यू, तो चौथा गियर डाल के गाड़ी तेज भगाइए। और अभी हम सबके पास मौका है। हम डेली से एक ही चीज बोलते हैं, जब भी हमें रिव्यू सेशन के लिए बुलाया जाता है, कि अभी भी जो समझ लीजिए कि रेट जो $60 पे हम सबको मिल रहा है, बहुत ही कम रेट में मिल रहा है। क्योंकि हम सब जितने भी पुराने लीडर हैं, उन्होंने देखा है कि $35 परचेज किया, 30 पे किया, 20 पे किया, 18 पे किया। मैं उन्हीं सब मान लीजिए 18 पे मैंने भी परचेज किया, 19 पे किया, 12 पे लिया मैंने। तो साथियों, जितने भी नए पार्टिसिपेंट अभी तक इस जूम पर बने हुए हैं, उन सबको एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि $60 बहुत कम रेट है। ज्यादा से ज्यादा परचेज करिए और लोगों को कराइए। थैंक यू संदीप सर, मंच माइक आपका। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, ग्रेट, शानदार। आपके और लिए तो मैं यही कहूंगा। जी सर। सचिन दोनों को हैप्पी एनिवर्सरी। बट दोनों उपस्थित नहीं है, इन लोगों का सेलिब्रेशन हम कल करेंगे, जब ये दोनों रहेंगे कल इनका सेलिब्रेशन करेंगे। आज दोनों नहीं है यहाँ पर, इसके लिए यही है कि आज हम ही लोग खुश हो जाते हैं और इनका सेलिब्रेशन हम लोग खुद करते हैं यहीं पर नॉर्मली, और बाकी का कल सबके साथ में होगा ही होगा। तब तक के लिए इंतजार करें और तैयारी करें बहुत अच्छे सेलिब्रेशन के लिए। तब तक दोस्तों विदा लेना चाहेंगे हम आपसे यहाँ से। और चूंकि मैं मार्केट में हूँ, शायद आप देख पा रहे होंगे हल्ला बहुत हो रहा है, और मैं मार्केट में हूँ अभी। तो तब तक के लिए हम विदा चाहेंगे, और मुलाकात करेंगे कल मॉर्निंग में संदीप सर, आपसे इसी। एक ही यस मिनट मैम। सर, एक मिनट बस सर, यस आपका मैम। लूंगी। सबसे पहले तो मैं प्रदीप जी को थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने बहुत ही एक जेन्युइन फीडबैक दिया कि उन्हें लगता है सेशन जैसे बहुत स्पीड में चलता है और उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ी चीजें मिस हो जाती है या समझ में नहीं आती है। तो सर, आपने बहुत ही वैल्यूएबल फीडबैक दिया है। बट सर, इसका एक ये रीजन है कि हमें पूरा प्लान प्रेजेंटेशन एक टाइम में खत्म करना रहता है, और यहाँ पे 200+ पार्टिसिपेंट्स जो रहते हैं ना, सबका कहीं ना कहीं ग्रास्पिंग पावर अलग अलग है। किसी को चीजें क्विकली समझ में आ जाती है, तो अगर मैं एक ही स्लाइड पे बहुत ज्यादा भी टाइम दूंगी ना, तो वो लोग कहीं ना कहीं बोर हो जाएंगे। उनको यही लगेगा कि आप इतना धीरे क्यों बता रहे हो या इतना डिटेल में ऐसे क्यों बता रहे हो, तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको स्पीड में लगता होगा और
उन्हें भी नहीं समझ में आता होगा। तो सर यहाँ पे सबको कंसिडर करके चलना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा आपको लगता होगा सेशन स्पीड में जा रहा है। और सर आपको मेरा एक ही सजेशन मैं दूंगी कि आप है ना, जो आप बोलते हो ना कि हम थोड़ी सी चीजें समझते हैं और एकदम से तुरंत नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, तो सर आप, क्योंकि मीटिंग्स तो डेली हो रही है, पीडीएफ भी आपके सामने सेम ही रहता है, तो आप है ना सर 2-2 स्लाइड्स का टारगेट रख लो कि पहले जिस दिन आपने 2 स्लाइड समझी, आप समझो कि ठीक है इतना मुझे आ गया, नेक्स्ट डे पे जब सेम अगली 2 स्लाइड्स आएगी तो आप वो कंसिडर करके वो समझो। मतलब आप धीरे धीरे समझने की कोशिश करो। कहीं पे भी फिर आपको डाउट रहता है तो अपनी यहाँ पे ओपन मीटिंग्स है ही, आपको बिल्कुल चांस मिलेगा, आप आके कुछ भी अपने डाउट पूछ सकते हो। और हमारा सर ऑब्जेक्टिव ये है कि सबको यहाँ पे क्लैरिटी मिले, मतलब हम सिर्फ यहाँ पे बोलने के लिए साइडेड कंटिन्यूसली बोलते चले, भले किसी को समझ में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, वैसा नहीं है सर। हम खुद यहाँ पे समझाना चाहते हैं, लेकिन सबको कंसिडर करके चलेंगे ना सर, तो बहुत स्लो स्पीड में हम लोग नहीं कर सकते वो काम। तो इसलिए आप खुद एक इनिशिएटिव लेके थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझो, जो भी डाउट्स है वो भी क्लियर करो, और आप बहुत जल्द पूरा प्रेजेंटेशन अच्छे से समझ लोगे। और सर एक रिव्यू में उन्होंने जो वो एल्गोरिदम पूछा था कि कैसे आ रहा है, तो सर ये टेक्निकल उसमें हम लोग बिल्कुल कवर करेंगे। बाकी जो 1:1 का रेशियो था, मैंने अपने प्लान प्रेजेंटेशन में भी उसको 2 बार इसीलिए रिपीट किया था ताकि सब लोग समझ पाएं। और स्टार्टिंग में भी जब मैं आई थी यहाँ पे प्रेजेंटेशन के लिए, उस टाइम पे मैंने भी देवा सर को ये बात बोली थी कि सर मुझे खुद लगता है कि मैं स्पीड में इतनी सारी चीज़ें कवर करूंगी ना, पता नहीं मैं लोगों तक वो चीज़ें पहुंचा पाऊंगी कि नहीं। बट सर ने भी उस टाइम मुझे यही समझाया था कि भाई मीटिंग का एक टाइम ड्यूरेशन है, हम लोग ज़्यादा भी नहीं खींच सकते मीटिंग को, तो इसलिए आप बस लगातार आते रहो, सेम चीज़ भले आप स्पीड में भी सुनोगे तो आप समझ पाओगे। और अब काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, संदीप सर भी बिजी हैं, तो मैं ही मीटिंग कंक्लूड कर देती हूँ। कल सुबह हम लोग मिलते हैं 8:55 पे, आप लोग सब लोग ज्वाइन कीजिएगा। डेली मीटिंग्स में आते रहो, एक ही दिन में हम इस कॉन्सेप्ट को नहीं सीखना है। जैसे हमने बताया लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, धीरे धीरे सीखते चलो, रोज मीटिंग में आते चलो और सब परफेक्ट यहाँ पे हो ही जाओगे। बाकी जो भी डाउट्स है या मीटिंग ओपन है, आप लोग बिल्कुल यहाँ पे अपने डाउट्स रखो, सीखो, समझो। थोड़ा सा एफर्ट्स बस आप भी डालो कि हम लोग तो हमारी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वन साइडेड होता है, हम हमारी तरफ से बेस्ट दे रहे हैं। जो भी कमियां आपको लगती है वो उधर से 2 वे में आप हमें बताओ, हम लोग भी इम्प्रूव करेंगे। और आपस में कम्युनिकेट करते करते पूरी फैमिली आगे बढ़ेगी। आप मीटिंग में भी देख रहे हो कि जैसे यहाँ पे सब एनिवर्सरी विशेष हो रहे हैं, पूरी ये फैमिली है। जो भी 132 पार्टिसिपेंट्स हमारे बीच में है, सब लोग धीरे धीरे करके आओ, अपना खुद नाम बनाओ, यहाँ पे रिकॉग्निशन लो लोगों से। पूरी ओरिजिन फैमिली है, सब आगे मिलके एक साथ काम करेंगे। थैंक यू सो मच, आपने पेशेंटली इतनी देर तक मीटिंग में आप रहे और सुना। अब कल सुबह हम मिलते हैं 8:55 पे, टाइमली आप लोग ज्वाइन करिएगा, अपने टीम मेंबर्स को भी बुलाना। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। थैंक यू।